हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक नया बेल मानवा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है गॉट यू वंडरलैंड। कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक शिप में किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था, लेकिन उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो कोशिश करता है उस लड़के का चेहरा देखने का। तभी उसके सामने एक गोट का फेस आ जाता है जिससे वो डर जाता है और उसका नींद टूट जाता है। बेसिकली ये एक ड्रीम था और जब उसका नींद टूटता है तो कहता है ये क्या था, एक ड्रीम? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इस उम्र में मैं ऐसे ड्रीम कैसे देख सकता हूँ। और उस रूम में टीवी भी चल रहा था। तब उस लड़के का कॉलीग उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो, अभी तक टीवी क्यों नहीं बंद किया? तब वो लड़का कहता है ओ गॉड, मैं प्रे करता हूँ कि मैंने कोई वियर्ड साउंड नहीं किया है। और ये लड़का कोई और नहीं है, हमारा कहानी का मेन लीड है और उनका नाम है जिहान। वो एक स्कूल टीचर है। अपने स्टूडेंट्स के साथ और कॉलीग्स के साथ शिप से आया था एक आइलैंड जाने के लिए। और फिर जियान टीवी ऑफ करके शिप के रूम के बाहर जाता है और बाहर की नजारा देखकर कहता है वाओ, ये दिखने में कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। कभी कभार तो पैसे देकर भी हम ऐसी व्यू देख नहीं पाते। मुझे एक बुरा सपना आया, लेकिन उसकी वजह से मैं जल्दी से उठ गया और इतने अच्छे व्यू मुझे देखने को मिला। आज तो फुल मून है, मुझे विश करना चाहिए। और तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाता है और एक बड़ा सा लहर आकर जियान को पानी में लेकर चला जाता है। और फिर अगले दिन सुबह वो एक आइलैंड पे पहुंच जाता है। जब उसे होश आता है तभी वो नोटिस करता है कुछ 3 लड़के आकर लाठी से उसे पोक कर रहा था और उनके साथ एक गोट भी था। तो जब जियान को होश आता है तो पहले तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अभी तक जिंदा है, लेकिन फिर वो जब उन 3 लड़कों को देखता है तो डर जाता है। और वो लड़के मास्क पहना हुआ था। उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग फायर जलाकर जियान को एक जगह पर बिठा देता है। तो जियान उनसे कहता है मुझे प्लीज मत खाओ, मुझे बख्श दो। तभी उनमें से एक लड़का कोरियन में कहता है अपने कपड़े उतारो, जिसे सुनकर जियान खुश हो जाता है और कहता है क्या तुम कोरियन हो? थैंक गॉड। और ये क्या कोई गोट फार्म है? वो लड़का कोई आंसर नहीं देता। वो जियान का पैंट उतारने लगता है। तब जियान कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? और वो उस लड़के की फेस पे एक लात मारता है जिसके वजह से उस लड़के का मास्क उतर जाता है। तभी दूसरा लड़का अपना मास्क उतर कर कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपना फेस दूसरों को मत दिखाया करो, और तुम उसे उसका कपड़ा दे दो, वो खुद पहन लेगा। ये सुनकर जियान कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या आप लोग मुझे कुछ बताएंगे? उसके बाद दिखाया जाता है जियान अपना कपड़े चेंज कर उन लोगों से बैठकर बातें कर रहा था और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहा था। और उन लड़कियों ने जियान को अपनी स्टोरी बताया, जिसे सुनकर जियान थोड़ा शॉक्ड होता है और उसे वो चीज बहुत फनी भी लगता है, क्योंकि इस आइलैंड पे आकर वो लोग फंस गए हैं। उन लोगों का मेमोरी लॉस भी हो गया है, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि वो लोग कौन है, कहाँ से आया है। तो जियान तो ये बात बिलीव नहीं कर रहा था। तब एक लड़का गुस्से में कहता है क्यों तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ कह रहा हूँ? तब जियान कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है और तुम लोगों ने मैचिंग कपड़े भी पहना है। छोड़ो ये सारी बातें, लेकिन मैं तुम लोगों को क्या बोलकर बुलाऊं? क्या तुम्हें अपना नाम याद है या फिर तुम वो भी भूल गए? तब वो लड़का फिर से गुस्से में कहता है तुम बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो, और फिर वो सभी को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो कहानी का मेन लीड जिसका नाम था सिबास, ये बेसिकली उसका मेमोरी लॉस होने के बाद वो लोग को इस नाम से बुलाता है। और दूसरे लड़कों को दिखाकर कहता है इसका नाम है कुस्नेक और मेरा नाम मीज है। तभी जियान उनसे पूछता है क्या तुम लोग कोई फिल्म की शूटिंग कर रहे हो? तब सिबास एक मार्शमेलो जियान की मुंह में देता है और कहता है तुम ये खाओ, ये ज्यादा गर्म नहीं है। सिबास जियान की तरफ देखकर थोड़ा शर्मा जाता है। तब जियान कहता है तुम्हारी गालों की ये साइड थोड़ा लाल हुआ है। सिबास थोड़ा शर्मा कर कहता है कुछ नहीं, वो ऐसे ही। तभी गोस्नेक जियान से पूछता है तुम शायद थोड़ा शॉक में होंगे, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? तब जियान कहता है मैं शिप के कॉर्नर पे खड़ा हुआ था, तभी एक बड़ा सा लहर आकर मुझे पानी में लेकर चला गया। और इसी बात से जियान को शिप के बारे में याद आता है। तो वो उन लोगों से पूछता है क्या कभी यहाँ से कोई शिप नहीं गया है? क्या तुम लोगों ने कभी मदद के लिए नहीं पुकारा किसी को? तब मिस कहता है हम यहाँ पर एक भी शिप कभी नहीं देखे, तो हेल्प के लिए कैसे बुलाए? तब जियान कहता है मैं आज सुबह ही नीचे गिरा हूँ और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो शायद ये मेनलैंड की करीबी है और अभी स्क्विड सीजन चल रहा है, तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर एटलीस्ट 10 स्क्विड
शिप तो जाएगी। और ये सारी बातें करता रहता है। तभी मिस उसे रोक देता है और कहता है, तुम इतना ज्यादा श्योर कैसे हो रहे हो कि तुम्हें यहाँ पर शिप मिल ही जाएंगे? तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम कहाँ पर हो और ये जगह कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तुम क्या चाहते हो कि हम हमारा लाइफ रिस्क में डालें? एटलीस्ट कुछ ढंग का तो बोल लो। ये सारी बातें सुनकर जियान कहता है, तो तुम लोग क्या करने वाले हो? सिर्फ यहाँ पर बैठकर वेट करने वाले हो और तुम्हें पता भी नहीं है कि कब तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए लोग आएंगे। तब मिस कहता है, हमें ऐसे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम एक काम करो, कोई स्क्विड शिप ढूंढो। जियान कहता है, हाँ मैं खुद ही कर लूंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह यहाँ पर चुपचाप बैठ नहीं सकता। और फिर उनसे पूछता है, एटलीस्ट क्या मैं ये लकड़ियाँ यूज कर सकता हूँ? मिस कहता है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जियान लकड़ियों से नाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे एक लकड़ी भी उठाया नहीं जा रहा था। मीन्स ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। और फिर वो जियान को कहता है, तुम नाव कैसे बनाओगे? तुमसे तो एक भी लकड़ी नहीं उठाया जा रहा है। जियान कुछ नहीं कहता। तभी सिबस जियान के पास आता है और कहता है, मैं ये लकड़ियाँ समुन्द्र के पास लेकर जाता हूँ। जियान कहता है, थैंक यू। और सिबस जब लकड़ियाँ लेकर जा रहा था, जियान उसकी तरफ देखता ही रहता है। उसके बाद सिबस जियान के पास जाकर पूछता है, क्या तुम्हें और लकड़ियाँ चाहिए? जियान कहता है, नहीं इतना काफी है। और वो रस्सियों से उस लकड़ियों को बांधने लगता है। सिबस जियान से फिर से पूछता है, क्या मैं इसे बांधने में तुम्हारा कोई हेल्प करूँ? जियान कहता है, नहीं इट्स ओके, मैं कर लूंगा। और मैनी मन कहता है, ओ गॉड ये कितना ज्यादा हॉट है। उसके थोड़ी देर बाद जियान सिबस से पूछता है, सिबस ऐसा तो नहीं है कि तुम भी जाना चाहते हो लेकिन मिस की वजह से नहीं जा पा रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ जा सकते हो। सिबस कहता है, नहीं वो मेरा दोस्त है और मैं उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करता हूँ और मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। उसके बाद जियान का काम जब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, तब वो सिबस से कहता है, थैंक यू सो मच तुम्हारे हेल्प के लिए। बहुत सारे रीजन के वजह से मैं इस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। सिबस कहता है, मैं भी। उसके बाद सिबस जियान के लिए एक ट्रे में उसका जो कपड़ा वो पहन के आया था, वो कपड़े, पानी और कुछ खाना रखता है। तब जियान कहता है, हवा भी चल रहा है, अभी मुझे जाना चाहिए और दोबारा थैंक यू मेरे लिए ये सब प्रिपेयर करने के लिए। और जब तुम मेनलैंड आओगे तो तुम मुझे जरूर ढूंढना, ठीक है? और अभी जो वो कपड़े पहने हुए थे उसे दिखाकर कहता है, इन्हें वापस लेने के लिए। मैं ब्लू ओशन साइंस हाई स्कूल का टीचर हूँ, मेरा नाम जियान है। सिबस कहता है, तो टीचर जियान, वाओ सो कूल। उसके बाद जियान अपने नाव में उठता है और सबको बाय कहता है और कहता है, देखा मैंने कर दिया, लेकिन तुम लोग इतना ज्यादा डरते हो कि ये सब करना ही नहीं चाहते। ठीक है कोई बात नहीं, जब मैं मेनलैंड पहुंच जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली तुम लोगों के लिए रेस्क्यू टीम भेजूंगा। ये सारी बातें सुनकर मिस हंसने लगता है और कहता है, ठीक है जरूर भेजना। और उसकी कुछ सेकंड बाद ही जियान की नाव का रस्सी खुल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। ये देखकर मिस हंसने लगता है और कहता है, मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है। लेकिन सिबस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो जियान को बचाने के लिए समुद्र में चला जाता है। ये देखकर उसके दोस्त और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि सिबस को स्विमिंग ही नहीं आता था। तो सिबस जियान को बचाने की जगह जियान सिबस को बचाकर किनारे पे लेकर आता है। तब सिबस फेंट हो जाता है, तो वो लेटा हुआ था, जिसे देखकर मिस कहता है, व्हाट द हेल, क्या ये फेंट हो गया है? जियान कहता है, हाँ शायद, क्योंकि इसके मुंह में थोड़ा पानी चला गया है। तब मिस कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हें बचाने के लिए वो पानी में गया था। ये सुनकर जियान कहता है, सीरियसली? तो फिर ये बोलकर वो सिबस को अपने मुंह से सीपीआर देने जाता है। तभी सिबस उठ जाता है और अपना टांग बाहर निकालता है। उसके बाद वो जियान के ऊपर चढ़ जाता है और उसे किस करने लगता है। सिबस जियान को किस करता है। ये देखकर गुस्नेक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मिस शॉक और कहता है, सीरियसली? उसके बाद मिस सिबस को जियान से दूर हटा लेता है और कहता है, इडियट,
तुम ये क्या कर रहे हो? जियान कहता है क्या इसने ये जानबूझकर किया है? मिस कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तभी गुस्निक नोटिस करता है जियान के हाथों से खून निकल रहा है और फिर वो जियान के पास जाकर कहता है तुम्हारे हाथों से तो खून निकल रहा है। जियान कहता है शायद ये जब मैं पानी से उठ रहा था उस टाइम पे हुआ है। ये देखकर सिबस कहता है अब क्या होगा, इस जख्म पे तो सॉल्ट वाटर घुस गया है। तब मिस कहता है अब क्या होगा इसका मतलब क्या है, जल्दी से इसे सर्व करो और उसके ऊपर ऑयलमेंट लगाओ। और सिबस को कहता है तुम फिर से कोई स्टूपिड हरकतें मत करना और अभी तुम उसे शावर हट लेकर जाओ। ये सुनकर जियान शॉक्ड होता है और कहता है शावर हट, यहाँ पर शावर हट भी है। और उसके बाद जियान जब शावर हट के सामने जाता है वहाँ पर सब कुछ देखकर तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कपड़े भी थे, जले हुए सिगरेट भी पड़ा हुआ था। उसके बाद जब वो अंदर जाता है तो सिबस उसे कहता है कि यहाँ पर सब कुछ यूज्ड है तो प्लीज मना लेना। जियान कहता है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी जियान बात करते करते सिबस के सामने ही अपने कपड़े उतारने लगता है और तभी उसके अचानक से याद आता है कि हाँ यहाँ पर तो सिबस है। तो वो सिबस से कहता है तुम यहाँ से नहीं जाओगे? सिबस कहता है मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, आफ्टर ऑल तुम्हें मेरे वजह से ही चोट लगा है। तब जियान कहता है नहीं उसकी जरूरत नहीं है और वैसे भी ऐसा नहीं है कि मेरा बोन टूट गया है। तब सिबस कहता है मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ ताकि उससे मुझे गिल्टी फील ना हो, तो तुम अपना कपड़े उतारो। जियान मन ही मन सोचता है क्या ये ठीक है और फिर वो अपने कपड़े उतार कर और जिस हाथ पे चोट लगा है वो हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ था और सिबस उसका बैक वॉश कर रहा था और उसे कह रहा था तुम अपना हाथ नीचे मत करो नहीं तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। और सिबस जब वॉश कर रहा था तब जियान से कहता है ओ वाओ आज तो तुम पूरा दिन शायद अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि तुम्हारी बॉटम पे इतना ज्यादा सैंड है। जियान थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर कहता है हाँ और फिर वो सिबस से पूछता है मिस्टर सिबस थोड़ी देर पहले जो हुआ था ओ किस? ये सुनने के बाद सिबस घबरा जाता है और तभी उसका हाथ जियान की प्राइवेट पार्ट से टच होता है। तब जियान शर्मा कर कहता है मेरे हाथ में तो दर्द करना शुरू कर दिया है। सिबस कहता है ठीक है मैं अभी तुम्हें नहला देता हूँ। उस टाइम जियान सिबस की प्राइवेट पार्ट की तरफ देखता है जो ऑलरेडी बहुत हर्ट हो गया था। वो देखकर जियान कहता है वाओ। उसके बाद सिबस जियान को नहलाता है और कहता है तुम जल्दी से नहा लो, उसके बाद हम बेडरूम में चलेंगे। ये सुनकर जियान कहता है बेडरूम? यहाँ पर बेडरूम भी है? सिबस कहता है हाँ। तब जियान पूछता है लेकिन हम बेडरूम में जाकर क्या करेंगे? सिबस कहता है तुम्हारे हाथ पे चोट लगा है तो अब मलहम लगाना पड़ेगा। जियान कहता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर बेडरूम में जाने के बाद सिबस जियान के हाथों पे बैंडेड लगा देता है और जियान उसे थैंक यू भी कहता है। उसके बाद कहता है ये सारी चीजें यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पर कोई कैंपेन करने के लिए आए हो। तब सिबस कहता है तुम्हें ऐसा लग रहा है? जियान मन ही मन सोचता है क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? उसके बाद जियान कहता है मैं ये सोच रहा था कि जब तुम लोग यहाँ पर आए थे क्या तब ये सारी चीजें तुम लोगों के साथ थे? सिबस कहता है नहीं, मीज हमेशा ये सारी चीजें ढूंढ कर लेकर आता है और वो कहता है कि समुंदर किनारे पे ये सारी चीजें उसे मिलता है और आज तो उसे तुम मिल गए थे। ये सुनकर जियान हंसने लगता है। उसके बाद सिबस कहता है तुम्हें पता है 2 हफ्ते पहले मिस को एक बैडमिंटन रैकेट मिला था, उससे तो मैं और गुस्निक 2 दिन तक खेले। उसे खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। सिबस की बातें सुनकर जियान शॉक्ड हो जाता है और कहता है 2 हफ्ते पहले? तो तुम लोग यहाँ पर कब से हो? सिबस कहता है मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन बहुत दिन हो गए है। तब जियान कहता है व्हाट द हेल, तुम लोग यहाँ पर आए क्यों? सिबस कहता है पता नहीं लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर आना मेरा प्लान में नहीं था। ये सारी बातें सुनकर जियान मन ही मन सोचता है ये शायद एक इडियट है लेकिन इसके साथ बात करने में मजा आता है। और उसकी थोड़ी देर बाद सिबस जियान से कहता है मिस्टर जियान मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे शावर हट में। जियान कहता है हाँ एक्चुअली
मनाली में पहले जो ओ किस हुआ था उस बारे में। तुम्हें याद है ना उस किस के बारे में? सिबस कहता है हाँ ऑफ कोर्स। तब जियान कहता है तो तुमने वैसा क्यों किया था? तब सिबस जियान का हाथ पकड़कर उसे अपने पास लेकर आता है और कहता है मैं सुबह से ही बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था कि तुम जैसे इतने सुंदर लड़के को किस करने पर कैसा लगता है। तो जब तुम्हारा होठ मेरे होठों से टच हुआ था, छोड़ो ये सारी बातें, भूल जाओ। जियान कहता है फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी जिसके साथ तुम अभी अभी मिले हो। फिर सिबस जियान से पूछता है क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया? जियान कहता है मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं कह रहा था। इतना सुनते ही सिबस जियान के और भी करीब जाता है और उसे कहता है तो फिर हम दोबारा करें। ये सुनने के बाद जियान के दिमाग में चलता है इतना शांत आइलैंड पे मैं किसी को नहीं जानता और ना कोई मुझे जानता है, और उसमें एक ऐसा लड़का जिसे देखकर लगता है कि वो कोई ड्रीम से आया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या ये कल सुबह मैं जो ड्रीम देख रहा था वो अभी भी वही कंटिन्यू हो रहा है? अगर अभी मैं उसे मना कर दूंगा तो क्या मैं रिग्रेट फील करूंगा? तो फिर वो सिबस को कहता है ठीक है तुम किस कर सकते हो। तो सिबस जियान के पास जाकर उसके होठों पे एक छोटा सा किस करता है। तब जियान कहता है ये किस नहीं था, ये सिर्फ एक पिक था। सिबस कहता है मुझे पता है मैं अभी तुम्हें किस करने वाला हूँ, मैं सोच रहा था अचानक से मैं तुम्हें किस करूंगा तो तुम डर जाओगे इसीलिए। और फिर वो दोनों किस करता है। किस करने के टाइम जियान मनी मन सोचता है ये किस करने में कितना ज्यादा माहिर है। जियान और भी ज्यादा चाहता था इसीलिए वो सिबस को हक करता है। तभी सिबस खुद को रोक लेता है और जियान को अपने आप से दूर करता है। जियान उससे पूछता है क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तभी सिबस अपने प्राइवेट पार्ट को छुपाते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, तुमने अचानक से मुझे हक किया इसीलिए मैं। जियान कहता है ये तो तुम्हारे साथ पहले भी हुआ है जब हम शावर हट में थे। ये सुनकर सिबस चुप रहता है। उसके बाद जियान का हाथ पकड़कर अपने प्राइवेट पार्ट पे लेकर जाता है और कहता है मिस्टर जियान प्लीज मुझे टच कीजिए। जियान कहता है श्योर क्यों नहीं। और फिर सिबस से कहता है सिबस तुम ऐसे आवाजें निकल रहे हो इसीलिए मैं भी हर्ट हो गया हूँ, तो क्यों ना तुम भी मेरा मदद करो। ये सुनने के बाद सिबस जियान को उठाकर अपने गोद में बिठाता है। जियान कहता है सो हॉट। और फिर वो दोनों हाथों से ही अपना काम करता है और काम खत्म हो जाने के बाद सिबस जियान की तरफ देखकर कहता है तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो। जियान कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट कर रहे हो मुझसे? जब से हम मिले हैं तब से ही। सिबस कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जियान कहता है तुम ये प्रिटेंड करना बंद करो। जियान कहता है कम ऑन, हम जब से ही मिले हैं तब से तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है और उससे तुम्हें बेनिफिट भी मिलता है ना? सिबस कहता है हाँ तुमने सही कहा, अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो क्यों ना हम सब कुछ करें। जियान कहता है तुमने क्या कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और तभी जियान गोट का आवाज सुनता है और डर जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है जियान बहुत ही जोर जोर से हंसता है और कहता है एक गोट भी तुम्हें फॉलो करता है। तब सिबस गोट को खाना खिला रहा था और कह रहा था हाँ शायद वो ग्रेटफुल है इसीलिए। ये सुनने के बाद जियान कहता है ग्रेटफुल वो किस लिए? सिबस कहता है मैंने एक गोट को हेल्प किया था जो इंजर्ड था, उस दिन के बाद से ही ये गोट मुझे फॉलो करता है। मुझे लगता है जिस गोट को मैंने ट्रीट किया था वो शायद इसका लवर है। जियान कहता है ये भी तो हो सकता है कि तुम इस गोट से भी अच्छे से बिहेव करते हो इसीलिए वो हमेशा तुम्हें फॉलो करता है। सिबस मुस्कुराकर कहता है ऐसा क्या? उसके बाद जियान बिस्तर पे लेट जाता है और कहता है ये तो फेरी टेल की तरह है, एक गोट और सिबस की दोस्ती। उसके बाद सिबस जियान को बुलाता है और कहता है मिस्टर जियान क्या आप सोने जा रहे हो? लेकिन हम जो कर रहे थे। इतना बोलते ही जियान कहता है सिबस मुझे लगता है अभी तुम्हें जाना चाहिए और सो जाना चाहिए, मैं आज बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आया है और उसके ऊपर से मैं इंजर्ड भी हूँ, मुझे अभी सोना चाहिए और मैं कल सुबह उठकर फिर से सोचूंगा कि इस आइलैंड से मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ। ये सुनकर
सुनकर सिबस उससे पूछता है क्या तुम चले जाओगे। जियान कहता है ऑफ कोर्स, मुझे ढेर सारा काम है, मुझे पैसा बनाना है, डेट करना है, शादी करना है और काम पे भी जाना है। और ये सब बोलते बोलते जियान सो जाता है। उसके बाद सिबस जियान के गालों पे हाथ फेरते हुए कहता है स्लीप वेल। और जियान सो रहा था और तभी सनलाइट उसके चेहरे पे गिरता है तो वो नींद में था तो कहता है क्या मैंने कल रात करंट को क्लोज नहीं किया था। और उसके बाद जब वो अपना आंखें खोलता है तो उसे सब कुछ याद आता है। उसके बाद वो बाहर आता है तब सिबस उससे पूछता है मिस्टर जियान क्या कल रात आपको ठीक से नींद आया था। जियान कहता है हाँ। और ये जियान का दूसरा दिन है इस आइलैंड पे। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी सिबस जियान से कहता है मिस्टर जियान आप ये खा लीजिए, आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। और ये सारी बातें सुनकर मिस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सिबस से कहता है तुम ये सब करना बंद करोगे, तुम्हारी वजह से मेरा भूख भी मर गया है। सिबस कहता है आई एम सॉरी। उसके बाद मिस कहता है अब जल्दी से अपना खाना कंप्लीट करो। इन लोगों को देखकर जियान मन ही मन सोचता है इन लोगों का उम्र कितना होगा। तो वो मिस से पूछता है कि क्या तुम लोगों को कुछ याद है कि तुम्हारा उम्र क्या है। मिस कहता है वो तो हमें याद नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी को देखते हुए लगता है हम सब एडल्ट है। उसके बाद मिस जियान से पूछता है क्या तुम प्रॉपर राफ्ट बनाना चाहते हो। जियान कहता है हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे प्लास्टिक बोतल की जरूरत है। मिस कहता है ठीक है तुम अपना काम शुरू करो, मैं तुम्हारे लिए वो सब कलेक्ट करता हूँ। ये सुनकर जियान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में। मिस कहता है हाँ, और तुमने तो कहा था कि तुम एक साइंस टीचर हो और तुम एक राफ्ट भी ठीक से बना नहीं पा रहे हो। अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जल्दी से जाओ क्योंकि हमारे पास खाना लिमिटेड है। जियान कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द यहाँ से चला जाऊंगा। और सिबस को कहता है सिबस तुम जल्दी से अपना खाना कंप्लीट करो, हमें सीवीड भी लेने जाना है। सिबस कहता है हाँ। उसके बाद दिखाया जाता है जियान अपना राफ्ट तैयार कर रहा था। तब सिबस उसके पास जाकर कहता है मिस्टर जियान मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जियान कहता है हाँ बोलो, लेकिन तुम सीवीड लेने नहीं गए। सिबस कहता है हाँ जाऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन तुम क्या कर रहे हो। जियान कहता है मैं राफ्ट तैयार कर रहा हूँ और इस बार तो मैं पूरा मेजरमेंट के साथ बना रहा हूँ तो वो टूटेगा नहीं। क्या तुम इसे बांधने में मेरा हेल्प करोगे। मुझे लगता है तुम करोगे तो ये जल्दी से हो जाएगा। ये सारी बातें सुनकर सिबस चुप हो जाता है और उसकी थोड़ी देर बाद कहता है प्लीज तुम ऐसे मत जाओ। और उसके बाद जियान के बहुत ही ज्यादा क्लोज जाकर बैठता है और कहता है मुझे लगा कि कल हम दोनों बहुत ही क्लोज थे, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। लेकिन तुम हमेशा कहते हो कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो, ये सुनने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और कहता है कल रात हम दोनों ने बहुत ही अच्छा टाइम बिताया है। जियान कहता है कल रात। तब सिबस कहता है हाँ, हम उससे भी आगे कर सकते हैं जिससे हम और भी ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। जियान थोड़ा शर्मा जाता है और सिबस से दूर हटकर कहता है क्यों ना हम दोनों एक साथ मेनलैंड चले, वहाँ पर जाकर भी हम क्लोज हो सकते हैं। सिबस कहता है हाँ लेकिन। तब जियान उससे कहता है तुम रिफ्यूज करोगे है ना। सिबस कहता है हाँ। उसके बाद जियान मन ही मन सोचता है मुझे ऐसे किसी के साथ अटैच्ड नहीं होना है जिसका कोई इंटेंशन ही नहीं है यहाँ से जाने का, मुझे बिल्कुल भी अटैच नहीं होना है। उसके बाद जियान अपना काम करने लगता है और सिबस जियान को देखने लगता है। तब जियान उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम सीवीड लेने नहीं जाओगे और तुम्हारे पास एक नाइफ होगा। सिबस कहता है मेरे पास नहीं है। तब जियान कहता है लेकिन कल तो तुम्हारे पास एक नाइफ था। तभी मिस वहाँ पर आता है और कहता है नाइफ मेरे पास है, एक सेकंड रुको। और राफ्ट बनाने के लिए जितना भी सामान चाहिए था मिस वो लाकर जियान को देता है। उसके बाद सिबस को कहता है तुम मेरे साथ चलो और सिबस को पकड़ कर लेकर जाने लगता है। तब सिबस जियान को कहता है मैं तुमसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। जब वो दोनों जा रहा था जियान उन दोनों को देखकर मन ही मन सोचता है मुझे बहुत बुरा लगता है, इतना बड़ा होकर भी वो मिस की हर बात सुनता है। मुझे समझ में नहीं आता मिस कितना अच्छा दोस्त है कि सिबस को ऐसे ट्रीट करता है फिर भी वो कोई माइंड नहीं करता। उसके बाद सिबस और मिस बैठकर अपना काम कर रहा था और तभी मिस सिबस
सिबस को कहता है तुम्हें किसी के साथ भी डील करने से पहले सब कुछ देख लेना चाहिए। कोई भी जियान की तरफ देखकर ही कह सकता है कि वो लड़कियों से अट्रैक्टेड होता है। अगर तुम अपना पूरा कपड़ा उतर कर भी उसके सामने जाओगे और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करोगे फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू इडियट। ये सारी बातें सुनकर सिबस कहता है ये सच नहीं है। मिस कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? सिबस कहता है वो हर्ट हुआ था। ये सुनकर मिस कहता है क्या तुमने कल रात कुछ किया था? सिबस शर्मा कर कहता है हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर मिस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सिबस के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है यू स्टूपिड, मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा कुछ भी ना करने के लिए। और ये सारी चीजें जियान दूर से देख रहा था और उसे मिस के ऊपर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो सिबस को ऐसे ट्रीट कर रहा था। तभी गूस स्नेक ऊपर आता है और जियान को बुलाता है और कहता है तुम अभी मेरे साथ चलो। वो दोनों आने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसके बाद गूस स्नेक जियान को एक जगह पे लेकर जाता है तो जियान उससे पूछता है क्या हुआ, तुम्हें क्या बताना है और हम यहाँ पर चुप भी क्यों रहे हैं? तब गूस स्नेक जियान को धीरे से कहता है मैंने सुना है आंधी आने वाला है। मुझे लगता है इस टाइम राफ्ट लेकर समुद्र पे जाना सही नहीं होगा। जियान कहता है लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। और तभी ऊपर मिस आ जाता है और कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या बात कर रहे हो? मिस को देखकर गुस्निक थोड़ा डर जाता है और उसके बाद वो जियान को एक ब्रेसलेट देता है और कहता है तुम्हें मस्क्यूटो ने बहुत ही ज्यादा बाइट किया है तो तुम ये तुम्हारे पास रखो। उसके बाद मिस गुस्निक को वहाँ से लेकर चला जाता है। जियान को तो समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है और वो ब्रेसलेट की तरफ देखकर कहता है ये क्या है? उसके बाद दिन बीतता रहता है और वो लोग मस्ती करता रहता है और जियान राफ्ट तैयार करने लगता है। लेकिन इसी दौरान सिबस जियान से बार बार बात करने की कोशिश करता है लेकिन जियान इग्नोर करता है। और उसके बाद एक दिन जियान सो रहा था और मैंने मन सोचता है अभी मुझे समझ में आ रहा है कि सिबस यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ पर चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारा मन करता है तुम वो कर सकते हो, शायद इसीलिए। उसके बाद डे 6 दिखाया जाता है जब सिबस जियान के लिए कॉफी लेकर आता है और कहता है मिस्टर जियान, मिस ने ये तुम्हारे लिए भेजा है और मिस ने कहा है कि वो तुम्हारे लिए प्लास्टिक बोतल ढूंढेगा, तो अगर तुम थोड़ा वेट कर जाओगे तो अच्छा रहेगा। तब जियान कहता है मिस ही था जिसने मुझे कहा था जल्द से जल्द यहाँ से जाने के लिए। और तभी सिबस वेदर देखते हुए कहता है मुझे लगता है आंधी आने वाला है। और तभी अचानक बारिश भी शुरू हो जाता है। तभी सिबस के हाथ पे एक पत्ता था, उसे वो जियान की सर को कवर करता है और कहता है मुझे लगता है अभी हमें अंदर जाना चाहिए। जियान कहता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर वो दोनों भागते भागते अंदर की तरफ जाता है और जियान हंसने लगता है। तो सिबस उससे पूछता है क्या हुआ? जियान कहता है ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्यूट है, मुझे लग रहा है मैं इस बारिश में भीग रहा हूँ एक फ्रॉक की तरह। और कहता है मैं सच में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ पर। तब जियान को देखकर सिबस थोड़ा शर्मा जाता है और भागकर अंदर जाने लगता है। जियान को तो समझ में नहीं आता कि सिबस को क्या हो गया है, तो वो कहता है क्या तुम्हें फ्रॉक अच्छा नहीं लगता? और सिबस जाकर उनके बेडरूम का छत को कवर करने लगता है। तो जियान उससे पूछता है अगर तुम्हें इतनी परेशानी है कि यहाँ पर पानी जम जाएगा तो हम शावर रूम में भी सो सकते हैं। तब सिबस कहता है हम वहाँ पर नहीं सो सकते। उसके बाद सिबस अंदर आता है, उसे देखकर जियान कहता है बहुत जोर से बारिश हो रहा है, क्या तुम ठीक हो? सिबस कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद सिबस की फिगर को देखकर जियान थोड़ा शर्मा जाता है और सिबस से कहता है मैं एक चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, अगर तुम्हारे पास अंडरवेयर है तो तुम लाइन क्लोथ्स क्यों पहनते हो? तब सिबस कहता है जब हमें पहली बार कपड़ा मिला था तो बाकियों ने पहले चूज कर लिया था और आखिर में जो बचा था वो मैंने लिया था। जियान कहता है ओ वेल, तुम इस अंडरवेयर में अच्छे लग रहे हो। सिबस कहता है क्या सच में? जियान कहता है तुम जो भी पहनते हो उसमें ही तुम अच्छे लगते हो। तभी अचानक सिबस कहता है तुम प्लीज मत जाओ। जियान कहता है तुम ये बोलना बंद करो, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे काम करना ही पड़ेगा। तब सिबस कहता है तुम मेरा पूरा पैसा ले सकते हो। जियान कहता है तुम इस आइलैंड में हो, तुम्हारे पास कितना ही पैसा होगा? सिबस कहता है मेरे पास जितना भी पैसा है मैं तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम्हें काम करने की जरूरत ना पड़े। जियान कहता है तुम्हें तो ठीक से कुछ याद भी नहीं है तो तुम ये सब क्या बोल रहे हो? सिबस फिर से कहता है मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुम्हें दे दूंगा तो तुम प्लीज यहाँ पर रहो। जियान कहता है एक्सक्यूज मी, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ और मुझे मेरा काम बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसके बाद
बाद सिबस जियान का हाथ पकड़कर अपने दिल पे रखता है और कहता है तुम यहाँ पर भी रह सकते हो ना। तब जियान कहता है मिस्टर सिबस, मुझे लगता है कुछ गलतफहमी हुआ है। तुम बहुत ही यंग और एनर्जेटिक हो, बट अगर तुम हमेशा यहाँ पर ही रहोगे तो कैसे चलेगा। तो हमें यहाँ पर ही रुकना चाहिए ताकि आगे जाकर हम दोनों को ही कोई रिग्रेट ना हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तब सिबस कहता है तुम गलत समझ रहे हो। उस दिन जो हुआ था उसके लिए मैं कभी भी रिग्रेट फील नहीं करूँगा और मैं कभी भी किसी को या फिर किसी चीज को भी इतना ज्यादा मिस नहीं किया है और उसके ऊपर से मैं यंग भी नहीं हूँ। ये बोलकर वो जियान को किस करने लगता है। जियान तो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और सिबस और जियान हक करके सो रहा था। तभी जियान कहता है मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हूँ, हम ऐसे फ्रेश कैसे होंगे। तब सिबस कहता है मैं जाकर पानी लेकर आता हूँ और उसके बाद तुम्हें क्लीन कर दूंगा, लेकिन उसके पहले क्या हम और एक बार कर सकते हैं। तब जियान गुस्से में कहता है मैंने कहा कि यहाँ पर ही स्टॉप होने के लिए, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता और वैसे भी थोड़ी देर में वो लोग हमें डिनर के लिए बुलाने वाले हैं। तभी अचानक जियान के कानों में फोन रिंग होने की आवाज आता है, जिसे सुनकर जियान कहता है क्या मैं टायर्ड हूँ इसीलिए मुझे चीजें सुनाई दे रहा है। और सिबस से पूछता है क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दिया। सिबस कहता है हाँ, मेरा दिल धड़कने का आवाज। लेकिन फोन रिंग होने का आवाज फिर से जियान को सुनाई देता है तो वो उठकर बैठता है और कहता है ये डेफिनेटली सेल फोन बजने का आवाज है। उसके बाद जियान जल्दबाजी में बाहर आता है और उसके पीछे पीछे सिबस भी आता है। जब वो दोनों बाहर आता है तो देखता है मिस के हाथ पे एक फोन था और फिर पीछे से जाकर मिस को बुलाता है, जिसकी वजह से मिस डर जाता है और कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियान कहता है तुम्हारे हाथ पे ये फोन कैसा है। मिस बातों को घुमाने की कोशिश करता है और जियान से पूछता है तुमने सिबस के कपड़े क्यों पहने हैं। जियान कहता है तुम टॉपिक चेंज मत करो, मुझे ये फोन दो, मुझे देखना है। और मिस वो फोन नहीं देना चाहता था और इसी बीच मिस की वजह से जियान पीछे गिरने ही वाला था। तब सिबस उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है जियान क्या तुम ठीक हो। मिस जियान को कहता है तुम अचानक से मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो। जियान कहता है लेकिन इस वजह से किसी को धक्का देना क्या सही बात है। तभी सिबस को गुस्सा आ जाता है और वो मिस का हाथ पकड़कर कहता है तुम्हारी वजह से अभी जियान को चोट लगने वाला था, तो अभी जल्दी से ये फोन जियान को दे दो। सिबस को इतने गुस्से में देखकर जियान कहता है सिबस मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है तुम कुछ ज्यादा ही जोर से मिस का हाथ पकड़ कर रखा है। तब सिबस को रियलाइज होता है और वो मिस को कहता है आई एम सॉरी, क्या तुम्हें चोट लगा है। तभी नोटिस करता है कि मिस के हाथ पे निशान पड़ गया है। तो मिस कहता है ओ गॉड, इतनी जोर से पकड़ रखा था तुमने मेरा हाथ। और फिर मिस वो फोन जियान को दे देता है। जियान जब वो फोन देखने जाता है तो देखता है वो फोन ऑफ है। तो जियान कहता है ये फोन तो बंद है। मिस कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये फोन थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास ही लेकर जाने वाला था ये फोन तुम्हें दिखाने के लिए, लेकिन तुम अचानक से आ गए और मेरे हाथ से ये लेने की कोशिश कर रहे थे। तो जियान कहता है तुमने वो क्यों नहीं बोला पहले, उल्टा तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। मिस कहता है मैंने ऐसा कब किया। जियान कहता है ठीक है आई एम सॉरी। उसके बाद मिस सिबस को कहता है सिबस अभी हमें डिनर कर लेना चाहिए। सिबस कहता है हाँ ठीक है, लेकिन उसके पहले हम दोनों नहा कर आते हैं। ये सुनकर मिस थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम दोनों एक साथ नहाने वाले हो। वो दोनों कोई आंसर नहीं देता, सिर्फ मुस्कुराता है। तब मिस कहता है कोई वियर्ड चीजें मत करना। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब सिबस जियान की गोद में अपना सर रखकर उसके साथ खेल रहा था। तभी जियान उससे पूछता है सिबस क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम तीनों का ही याददाश्त चला गया है। सिबस कहता है हाँ क्यों क्या हुआ। तब जियान कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता मिस्टर मिस का याददाश्त गया है। तब सिबस कहता है तुम कल रात के बारे में ऐसा बोल रहे हो ना। जियान कहता है हाँ। फिर सिबस कहता है चीजों को मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो, सच में ही हमारा याददाश्त चला गया है और तुम्हें पता है जब भी उससे कोई मोबाइल मिलता है तो वो लेकर आता है हमारी पिक्चर क्लिक करने के लिए, ताकि हम उसे देखकर हमारी कुछ पुरानी चीजें याद आए। ये सुनने के बाद जियान मन ही मन सोचता है तो ये लोग इमरजेंसी कॉल नहीं करता, पिक्चर क्लिक करता
रहा है। सिबस कहता है लेकिन मैं कभी पिक्चर देख ही नहीं पाता हूँ क्योंकि फोन हमेशा ऑफ हो जाता है। फिर जियान को याद आता है गोस्नेक की बात, जब वो जियान से कह रहा था आंधी आने के बारे में। तो फिर जियान सिबस से कहता है तो गोस्नेक ने ऐसा क्यों कहा। ये सुनकर सिबस कहता है क्या कहा। जियान कहता है कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। उसके बाद सिबस कहता है गोस्नेक ने मुझे कहा है कि एक दिन हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। ये सुनकर जियान कहता है क्या सच में उसने ऐसा कहा। लेकिन तुम लोग तो ऐसे बात करते हो जैसे तुम लोग यहाँ पर ही हमेशा रहने वाले हो। सिबस कहता है मैं सिर्फ वही करता हूँ जो वो लोग मुझे कहता है। तब जियान कहता है तुम तीनों को ही जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए, ये बात तुम्हें पता है। सिबस कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जियान को हक करता है। तब जियान मन ही मन सोचता है तुम्हारी मुँह से घर जाने के बारे में सुनकर ही मुझे बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा है। और उसके बाद सिबस जियान को कहता है तुम्हें पता है सबको लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वियर्ड करूंगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। ये सुनकर जियान थोड़ा शर्मा जाता है। उसके बाद सिबस कहता है मैं अभी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आई विश कि तुम हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहो। और जियान मन ही मन सोचता है मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ से सेफली सिबस के साथ कैसे बाहर निकलूं। उसके बाद जियान सिबस से पूछता है सिबस तुम लोग खाना और सेल फोन कहाँ से लेकर आते हो। सिबस कहता है वो आइलैंड के दूसरे साइड से। जियान कहता है क्या मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। ये सुनकर सिबस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या तुम सच में जाना चाहते हो। जियान कहता है हाँ। उसके बाद दिखाया जाता है सिबस जियान को उस जगह पे लेकर जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। तब जियान उससे कहता है तुम इसीलिए मुझे यहाँ पर लेकर आना चाहते थे। सिबस कहता है हाँ क्योंकि इस टाइम यहाँ पर कोई नहीं आता। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और फिर दिखाया जाता है उन लोगों का काम खत्म हो जाने के बाद सिबस जियान को हक करके बैठा हुआ था। तब जियान कहता है मुझे लगा था कि अभी हम वॉश करने के लिए जाएंगे। सिबस कहता है मैं तुम्हारे लिए वॉश कर दूंगा। जियान मुस्कुराकर कहता है तुमने ये जानबूझकर किया है ना। सिबस कहता है आई लाइक यू। जियान कहता है हाँ मुझे पता है। सिबस कहता है ये पहली बार है जब मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। जियान कहता है हाँ वो तो होगा ही क्योंकि तुम्हें तो पहले का कोई बात याद भी नहीं है। तभी अचानक उन लोगों को एक गोट की आवाज सुनाई देता है जिसका नाम है हिक्को। तो जियान कहता है क्या हिक्को यहाँ पर पानी के लिए आया है, क्या उसे कुछ हुआ है। तब सिबस कहता है उसे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। तब जियान कहता है क्यों। सिबस कहता है मिस ने उसे मना कर दिया है। तब जियान गुस्से में कहता है क्यों, उसे जहाँ जाना है वो वहाँ पर ही जाएगा, मिस कितना ज्यादा मीन है। तभी अचानक जियान और सिबस के कान में कुछ आवाजें आता है तो वो लोग थोड़ा आगे जाकर देखता है मिस और गुस्नेक इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर तो दोनों शॉक्ड हो जाता है और उसी दौरान मिस और गुस्नेक आपस में बात कर रहा था कि हम उस टीचर का क्या करें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्यू का मेमोरी वापस आ जाएगा। और मिस और गुस्बम की बातें सुनकर सिबस तो पूरा चुप हो जाता है। तब जियान सिबस को बुलाता है और कहता है अभी हमें फ्रेश हो जाना चाहिए, ये राइट टाइम नहीं है उनसे क्वेश्चन करने का। ये सुनकर सिबस कहता है हाँ तुमने सही कहा। जियान कहता है तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए वॉश कर दोगे। सिबस कहता है हाँ हाँ मैंने कहा था। उसके बाद जियान मन ही मन सोचता है वो शायद बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है। उसके बाद वो दोनों नहा कर आता है और जियान सिबस की बालों को टॉवल से सूखा रहा था और मन ही मन सोचता है मुझे सिबस के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है ये कोई मॉडर्न डे स्लेवरी है, ऐसा ही कुछ। लेकिन उन्होंने सिबस से झूठ क्यों कहा। तभी सिबस जियान को बुलाता है और कहता है मुझे ये तुम्हारे लिए करना चाहिए। जियान कहता है नहीं आज मैं ये तुम्हारे लिए करता हूँ। उसके बाद वो सिबस को उसके रियल नेम से बुलाता है और कहता है टियो क्या मैं तुम्हें इस नाम से बुला सकता हूँ। ये सुनकर सिबस कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। फिर जियान कहता है इस नाम को सुनकर क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है। सिबस कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद जियान सिबस से कहता है सिचुएशन को देखकर लग रहा है तुम्हारा ही सिर्फ याददाश्त गया है और वो लोग पूरा ठीक है, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें
झूठ क्यों कहा? अगर तुम्हें कुछ याद आए। इतना कहते ही सिवास जियान से कहता है, अगर मेरा याददाश्त वापस आ जाएगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा, और जियान को हक करता है। ये सुनकर जियान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद सिवास जियान के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, तब जियान उसे रोक देता है और कहता है, अगर अभी तुम करोगे मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। और तभी जियान रियलाइज करता है सिवास को बुखार है। सिवास कहता है, बुखार नहीं तो मुझे सिर्फ हेडेक है। जियान कहता है, नहीं तुम्हें बुखार भी है तो तुम जल्दी से लेट जाओ। ये बोलकर उसे बिस्तर पे लेटा देता है और फिर कहता है, सिवास आज तुम ये ब्लैंकेट यूज करोगे। सिवास कहता है, क्यों ना हम एक ही बेड में सोए आज, और एक ही ब्लैंकेट में। और फिर वो दोनों एक ही ब्लैंकेट में एक दूसरे को हक करते हुए सो जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान नींद से उठता है और देखता है सिवास उसके सामने बैठा हुआ था और उसे कोई एक चीज से हवा दे रहा था। तो जियान उससे पूछता है, तुम कब से यहाँ पर हो? सिवास कहता है, कुछ टाइम हो गया है। फिर जियान कहता है, तुम्हारा तबीयत अभी कैसा है? सिवास कहता है, अभी ठीक है, क्यों ना हम लंच करने चले? जियान कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं लगा है। सिवास कहता है, ठीक है तो अभी मैं पहले जाता हूँ क्योंकि मुझे ढेर सारा काम है। और ये बोलकर वो जियान को किस करता है और कहता है, सी यू लेटर। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। सिवास के जाने के बाद जियान मन ही मन सोचता है, कुछ भी हो जाए मैं हम दोनों को यहाँ से सेफली बाहर लेकर ही जाऊंगा। उसके बाद दिखाया जाता है सिवास मीज और गुस्निक के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। सिवास तो चुपचाप खाना खा रहा था, लेकिन मीज और गुस्निक उसकी तरफ ही देख रहा था। तभी सिवास गुस्निक को बुलाता है तो गुस्निक कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें और चाहिए? तब सिवास कहता है, कल तुम्हारे पास कौन? ये बोलकर स्टॉप हो जाता है और उसके दिमाग में जियान की बात आता है, जब जियान उससे पूछ रहा था कि वो दोनों तुमसे झूठ क्यों बोल रहा है। तो फिर वो गुस्निक को कहता है, नहीं कुछ भी नहीं। गुस्निक कहता है, क्या हुआ तुम मुझे बता सकते हो? तभी मीस सिवास से पूछता है, जियान तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया है? तभी सिवास मीस से कहता है, क्या तुमने जियान से माफी मांगा है? मीस कहता है, किस बात का माफी? सिवास कहता है, उस दिन तुमने उसे धक्का मारा था, तुमने उसके लिए अभी तक उससे माफी नहीं मांगा है। तुम याद से आज उसे माफी मांग लेना। सिवास को ऐसे देखकर मीस शॉक्ड हो जाता है और सिवास से कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा चेंज हो गए हो। मैं सीरियसली तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा निराश हूँ। सिवास कहता है, निराश? मीस कहता है, हाँ मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तब सिवास उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, ये बात तो मुझे कहना चाहिए था कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। उसके बाद मीस कहता है, वो न्यू कमर के लिए है ना, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ फ्रेश एयर लेने के लिए। ये बोलकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। मिस के जाने के बाद सिवास और गुस्निक वहाँ पर ही थोड़ी देर बैठा रहता है। उसके बाद गुस्निक कहता है, क्या तुम्हारा खाना कंप्लीट हो गया है? तो मैं इस जगह को क्लीन कर देता हूँ। तब सिवास कहता है, कल तुमने जो यूज किया था कौन? ये बोलकर फिर से चुप हो जाता है और कहता है, नहीं छोड़ो कुछ भी नहीं। तब गुस्निक कहता है, तुम बताओगे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? उसके बाद जियान को दिखाया जाता है जो अपना राफ्ट तैयार कर रहा था और मन ही मन कहता है, मैं अभी ये नहीं करना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अभी इसे राइड करने में डर लग रहा है। और फिर उसके दिमाग में पिछले रात जो कुछ भी हुआ था वो याद आता है और फिर कहता है, अब मैं क्या करूँ? टीओ का याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगा। और उसके बाद वो हुक्को के साथ खेलने लगता है। तभी मीज वहाँ पर आता है और जियान से कहता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगा है? क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आऊँ? जियान कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं लगा है। तब मीस कहता है, तुम यहाँ से कब जाने वाले हो? स्नो शुरू हो जाएगा। उसके बाद जियान कहता है, मैं अपने टाइम पे ठीक चला जाऊंगा, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब मीस कहता है, किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ? मैं तो सिवास के लिए परेशान हो रहा हूँ। ये सुनकर जियान हंसने लगता है और मिस को कहता है, हाँ मुझे पता है तुम कितना ज्यादा उसका केयर करते हो। क्या ये तुम्हारा केयर दिखाने का तरीका है, उसे बुली करके? ये सुनकर मिस कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसके बाद जियान कहता है, वो सेल फोन वो ऑन होता है ना? ये सुनकर मिस थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद कहता है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? क्या तुम कोई सपना देख रहे हो? ये सुनने के बाद
जियान हंसने लगता है और फिर गुस्से में मिस को कहता है, तुमने वो सेल फोन कहाँ पर रखा है? मिस कहता है, वो टूटा सेल फोन था, इसीलिए मैंने उसे फेंक दिया है। यही ऑब्वियस है ना? जियान गुस्से में कहता है, तुम अपना ये बकवास बंद करो और जो तुम बोल रहे हो संभल कर बोलो, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। मिस कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तो तुम क्या जानते हो एग्जैक्टली? तो तुम्हारा ये बकवास करना बंद करो। तब जियान कहता है, मैं एटलीस्ट ये तो जानता हूँ सिबस का रियल नेम टीओ है। ये सुनकर तो मिस शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद गुस्से में जियान को पकड़कर कहता है, क्या तुम पुलिस हो? तब जियान कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें कितनी बार बताऊंगा कि मैं एक टीचर हूँ और अभी तुम टीओ को बुली करना बंद करो और उसे सब कुछ सच सच बता दो। और सबसे पहले तो उसे ये बताना, तुम एक बीमार इंसान को यहाँ पर बंदी बनाकर क्यों रखे हो? ये सुनकर मिस कहता है, क्यों तुम्हें उसका असली नाम पता है लेकिन रीजन नहीं पता? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें एक सजेशन दूं? डोंट ट्रस्ट टीओ, वो ऐसा लड़का नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मिस की ये सारी बातें सुनकर जियान तो शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर सिबस और गुस्निक आ जाता है और सिबस गुस्से में मिस से पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो? मिस कुछ नहीं कहता। उसके बाद सिबस मिस की टी शर्ट को पकड़कर कहता है, मैंने कहा तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था उससे माफी मांगने के लिए, तुम्हें उसके साथ फाइट करने के लिए नहीं बोला था। तब मिस कहता है, तुम मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पर आया था उससे माफी मांगने के लिए और मैं माफी मांगा भी, लेकिन जियान ने मुझे उल्टा सीधा बोल रहा था, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। वही बार बार मुझसे पूछ रहा था उस फोन के बारे में और उसे लगता है वो फोन ऑन होता है, बार बार ये बोल रहा था, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। जियान कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। तभी सिबस कहता है, क्या मैंने तुमसे तुम्हारा कोई एक्सक्यूज मांगा? तब मिस सिबस से कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? और उसी टाइम जियान के दिमाग में सिबस के साथ बिताए हुए सारी बातें याद आता है, जब सिबस बार बार जियान से कह रहा था, जियान तुम यहाँ पर मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लव यू। और उसके दिमाग में मिस की बात भी चल रहा था, जब मिस उसे कह रहा था, डोंट ट्रस्ट सिबस। और यही सब चल रहा था। तभी आइलैंड के सामने एक शिप आता है और सब लोग शिप को देखता है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। तब जियान कहता है, वहाँ पर तो एक शिप है, और वो रोते हुए शिप को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, प्लीज हमारा हेल्प कीजिए। और तभी शिप के अंदर दो लड़के को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहा था। तो एक लड़का उसके बॉस को कहता है, बॉस क्या हम इस बार गोट आइलैंड पे नहीं रुकेंगे? तो उसका बॉस कहता है, नहीं। वो लड़का पूछता है, क्यों? तो बॉस कहता है, उन्होंने हमें मना कर दिया है, कहा है कि तूफान रुक जाए उसके बाद ही हम वहाँ पर जाए, उसके पहले नहीं। उसके बाद जियान को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा रो रहा था। सिबस उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। तभी जियान गुस्से में मिस के पास जाता है और उससे कहता है, तुमने तो कहा था कि यहाँ पर तुमने कभी कोई शिप नहीं देखा, लेकिन यहाँ से फिशिंग शिप तो पास होता है। तब मिस कहता है, क्या तुम पहले थोड़ा शांत हो जाओगे? मैं सच कह रहा हूँ, ये पहली बार है जब मैं यहाँ पर कोई शिप देख रहा हूँ। तब जियान कहता है, तो तुम तीनों ऐसे क्यों खड़े रहे? तुमने क्यों नहीं चिल्लाए या फिर अपने कपड़े उतारकर उन लोगों की तरफ वेव क्यों नहीं किए? और ये बोलकर जियान फुट फुट कर रोने लगता है। तब सिबस उसे हक करता है और कहता है, जियान प्लीज तुम शांत हो जाओ, ये पहली बार है जब मैं भी ये शिप देख रहा हूँ। जियान तो रोना बंद ही नहीं कर रहा था। ये देखकर मिस कहता है, इतना बड़ा हो गए हो फिर भी ऐसे रो रहे हो। ये सुनकर जियान को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद मिस कहता है, आई एम सॉरी, मैंने अभी जो कुछ भी कहा और पहले भी मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मेरा मेमोरी आता जाता रहता है, इसीलिए शायद मैंने तब कुछ देखा इसीलिए बोल दिया। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जियान कहता है, नहीं। मिस कहता है, ओके। उसके बाद जियान कहता है, मैं आज जल्दी सोने चला जाता हूँ, मुझे लगता है तुम तीनों के पास डिस्कस करने के लिए ढेर सारी बातें हैं। और फिर जियान वहाँ से जाने लगता है और मन मन सोचता है उसका कोई इंटेंशन ही नहीं है मुझे सच बताने का। जियान के जाने के बाद सिबस मिस से कहता है, तो टीयू, मेरा नाम टीयू है, तुम लोगों का नाम क्या है? तब मिस कहता है, क्या तुमने कल हमारी बातें सुन लिए थे? सिबस कुछ नहीं कहता। उसके बाद कहता है, और ये शिप क्या तुमने ये पहली बार देखा है? मिस कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ये पहली बार था। सिबस कुछ नहीं कहता और मन ही मन कहता है, झूठ, ये सब कुछ झूठ है। उसके बाद दिखाया जाता है जियान एक माचा के ऊपर उठकर बैठता है और वैसे देखने लगता है कि कोई शिप आ रहा है या नहीं। तो सिबस उसके पास आता है और कहता है कि तुम सच में यहाँ पर सोने वाले हो? जियान कहता है, हाँ, क्योंकि यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि शिप आ रहा है या नहीं। सिबस कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन खुले में सोने वाले हो तुम? जियान
कहता है ज्यादा दिन नहीं हुआ है ना तुम यहाँ पर आए हो। सिबस कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। उसके बाद जियान कहता है अगर मैं तुम्हें कहूँ ईटिंग टोफू तो इससे तुम्हें क्या याद आता है। सिबस कहता है डिलीशियस बीन्स। उसके बाद जियान कहता है अगर मैं तुम्हें कहूँ मेटल बर्ड्स। सिबस कहता है बारबेक्यू ग्रिल। और ये सारी बातें सुनकर जियान सिबस की तरफ ही देखने लगता है। तो सिबस उससे पूछता है क्या हुआ, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। जियान कहता है मिस ने मुझे कहा था कि ज्यादा दिन नहीं हुआ है तुम यहाँ पर आए हो और तुम्हारी आंसर सुनकर भी मुझे वही लग रहा है। तब सिबस कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि मेरा बॉडी बहुत ही ज्यादा लीन है और मुझे ठीक से कोई काम भी नहीं आता है। क्या मैं कोई बैरागी हूँ, तुम्हें क्या लगता है। जियान कहता है मेरा कहने का वो मतलब नहीं था और उसकी चेस्ट को प्रेस करते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है ऐसा बॉडी घर में कोई बना सकता है। तुम्हें पता है हमारी स्कूल की वाटर पोलो क्लब की स्टूडेंट का बॉडी भी ऐसा नहीं है। उसके बाद जियान जब अपना हाथ हटाने लगता है तब सिबस उसका हाथ पकड़कर कहता है प्लीज मुझे टच करते रहो। तब जियान कहता है क्यों, मैंने गलत कर दिया है, हमें यहाँ पर ये सब नहीं करना चाहिए, अभी हमें यहाँ से बाहर जाने का तैयारी करना चाहिए। मुझे लगता है हम बहुत ही क्लोज है लैंड के, तो तुम टेंशन मत लो। तुम्हें मेरे साथ जाने का आइडिया कैसा लगा, सिर्फ हम दोनों, क्या तुम फिर से रिफ्यूज करने वाले हो। तब सिबस कहता है नहीं, लेकिन तुमने जो राफ्ट बनाया है वो सिर्फ एक ही इंसान के लिए है और मुझे स्विमिंग भी नहीं आता। तब जियान कहता है नहीं, पहले तो मैं फोन ढूंढूंगा, उसके बाद मैं किसी को हेल्प के लिए कॉल करूंगा, फिर मैं और तुम को स्पोर्ट में ऐसे चले जाएंगे, वो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। तो तुम सिर्फ फोकस करना हॉस्पिटल में जाने में और अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करने में। ये सारी बातें सुनकर सिबस तो पहले चुप रहता है। उसके बाद जियान को कहता है तुम मेरी हर बात को बिलीव कैसे कर लेते हो और मेरा इतना केयर भी क्यों करते हो। जियान कहता है क्या। सिबस कहता है पहले दिन जब तुम यहाँ पर आए थे उस दिन तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ या नहीं, और जियान के हाथों पे किस करता है। ये सुनकर जियान कहता है क्या मैंने ऐसा पूछा था। सिबस कहता है हाँ, और तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम हर टाइम सिर्फ मेरे लिए ही परेशान रहते हो, मैं जो भी बोलता हूँ तुम वो बिलीव करते हो, मिस की बात नहीं, जबकि मेरा याददाश्त भी चला गया है। इससे तो मुझे कभी कभार लगता है कोई जानबूझकर तुम्हें मेरे पास भेजा है, एक ऐसा इंसान को जो हमेशा मेरी साइड रहे, जो कुछ भी हो जाए, ऐसा इंसान जो मुझसे अनकंडीशनली प्यार करे। और फिर कहता है क्या हम ऐसे जा सकते हैं सिर्फ हम दोनों। ये सुनकर जियान तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो सिबस के ऊपर चढ़कर कहता है प्रॉमिस, तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम मेरे साथ चलोगे है ना। सिबस कहता है हाँ। ये सुनकर जियान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपने जगह पर जाकर बैठने की कोशिश करता है। तब सिबस उसे कहता है अभी जब हमने प्रॉमिस कर ही लिया है तो क्यों ना उसे सील कर दिया जाए। जियान कहता है ये कैसा एक्सक्यूज है, और फिर सिबस जियान की गर्दन पे किस करता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। और उन लोगों की बातों से नीचे लेटे हुए गुड भी परेशान हो जाता है और वो लोग मनी मन सोचता है भाई अब तो तू रुक जा। उसके बाद दिखाया जाता है सिबस और जियान का अपना काम कंप्लीट हो जाता है। सिबस जियान से कहता है मुझे लगता है अभी तुम्हें नहा लेना चाहिए। तब जियान कहता है लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ नहीं बचा है कि मैं इस लेडर से नीचे उतरूं। सिबस कहता है ऐसी बात है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें उठाकर नीचे लेकर जाऊंगा। और जब वो कर रहा था तब जियान कहता है मैं बहुत हेवी हूँ, तुम्हें परेशानी होगा। सिबस कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर जियान को कहता है तुम जाकर थोड़ा सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए शिप पे नजर रखूंगा। तब जियान सिबस को कहता है थैंक यू और उसकी शोल्डर पे एक किस करता है। तब सिबस बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और उसका बैलेंस थोड़ा हिल जाता है, जिससे जियान बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और वो लोग अपना सामान पैक कर रहा था। जियान 2 मार्क्स लेकर कहता है मैं ये लेकर जाऊंगा, बाद में जब मैं इसे देखूंगा तो मुझे इस जगह के बारे में याद आएगा। और सिबस से पूछता है क्या तुम्हें कुछ लेना है। तब सिबस जियान की शूज लेकर आता है और कहता है मुझे ये लेकर जाना है। जियान तो शूज को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है ये तुम्हारे पास था, तुम्हें ये कहाँ से मिला। तब सिबस कहता है ये पानी में बह रहा था तो मैंने इसे रख लिया तुम्हारे लिए। तो जियान उसे पूछता है तो तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं दिया। सिबस थोड़ा शर्मा कर कहता है मुझे लगा था अगर मैं ये पहले तुम्हें दे दूंगा तो तुम इमीडिएटली यहाँ से चले जाओगे। ये सुनकर जियान मुस्कुरा कर कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई फेरी हूँ। सिबस कहता है हाँ। उसके बाद जियान अपने शूज के अंदर लिखे हुए
चीजों को देखकर थोड़ा अपसेट हो जाता है, क्योंकि उस एक में लिखा हुआ था बेस्ट टीचर एंड दूसरे में लिखा हुआ था मिस्टर जियान। उसके बाद सिबस जियान को बुलाता है और कहता है, जियान अभी हम क्या करें? जियान कहता है, पहले तो हम इंटेल गैदर करेंगे। ये सुनकर सिबस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। और फिर वो दोनों एक जगह पर जाता है और जियान सिबस से कहता है, तुमने मुझे कहा है कि वो दोनों अभी अपने रूम में नहीं है, वो लोग सीवीड लेने के लिए गया है, सही कहा ना मैंने? सिबस कहता है हाँ। तो जियान कहता है ठीक है, तो पहले जाकर वो चेक कर लेता हो कि वो लोग सच में सीवीड लेने गए हैं या नहीं, और फिर उसके बाद हम हमारे रूम में मिलेंगे। सिबस कहता है ओके, और वो दोनों मास्क पहने हुए थे। तो जियान कहता है ऐसा तो नहीं है कि हमने मास्क पहना है तो वो लोग हमें पहचान नहीं पाएंगे। तब सिबस कहता है एटलीस्ट उन्हें ये तो नहीं पता चलेगा कि कौन क्या है, एटलीस्ट वो ये तो नहीं बोल पाएंगे कि मैं कौन हूँ या फिर तुम कौन हो। ये सुनकर जियान कहता है ये बात तुम तब बोलते तो अच्छा लगता जब तुम थोड़ा बहुत कपड़े पहन लेते, उससे तुम पहचान में नहीं आते, लेकिन इससे तो तुम्हें जरूर पहचान लेंगे। उसके बाद दिखाया जाता है मिस सीवीड को कलेक्ट करके एक जगह पर रखता है और वहाँ पर ही वो बैठकर अपना फोन देख रहा था। तभी वहाँ पर एक गोट आ जाता है और वो सीवीड को खाने लगता है। जियान और सिबस जब मिस को दूर से देखता है तभी अचानक उन लोगों के कानों पे कुछ आवाजें आता है। तो वो दोनों आपस में बात करता है कि ये आवाज कैसा है। तो सिबस, क्या ये फोन का आवाज है? तब सिबस कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है मिस के हाथ पे फोन है। उसके बाद वो अपना मास्क उतार कर कहता है क्या मैं जाकर उसके हाथों से फोन लेकर आऊं? जियान सिबस को रोककर कहता है नहीं, अभी सिर्फ हम ये कॉन्फर्म करेंगे कि वो हमसे झूठ कह रहा है। तभी दिखाया जाता है मिस गोट के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है अगर तुम्हें भूख लगा है तो तुम जाकर थोड़ा घास खा लो, तुम सीवीड क्यों खा रहे हो, जाओ ऐसे बोलकर वो गोट के पीछे भागने लगता है और तभी वो गलती से फोन वहाँ पर ही छोड़कर चला जाता है। और ये देखकर सिबस कहता है मैं जाकर वो फोन लेकर आता हूँ। जियान उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन सिबस नहीं सुनता, और वो जब वो फोन ओपन करता है तो देखता है वहाँ पर एक न्यूज चल रहा था और वो न्यूज बेसिकली सिबस के बारे में था। सिबस की माँ बाबा को दिखाया जाता है और कहता है कि उसकी माँ ने उसके लिए कोई रिचुअल्स रखा है क्योंकि वो डिसअपियर हो गया है अचानक से। तो रिपोर्टर कहता है कि वो एक लग्जरी यच पे गया था और वहाँ पर ही उन लोगों को पता चलता है कि टीयू एक बहुत ही अमीर बाप का सेकंड चाइल्ड है और वो एक कंपनी का सीईओ है और लगभग 2 महीने से वो मिसिंग है। उसके साथ 2 और भी लड़के थे, वो लोग भी मिसिंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं, टीयू के ऊपर ड्रग चार्ज भी है। ये सारी न्यूज देखकर जियान को याद आता है जिस दिन वो जहाज पे वो सपना देख रहा था और अचानक से उसका नींद टूटता है, तो वहाँ पर टीवी चल रहा था तो ये न्यूज चल रहा था। तो जियान कहता है तो मैंने जो न्यूज देखा था वो तुम्हारे बारे में था। सिबस कहता है नहीं, मेरा नाम बहुत ही ज्यादा कॉमन है शायद इसीलिए। तो जियान कहता है नहीं, ये सिचुएशन भी सेम ही है जो तुम्हारे साथ हुआ है। तब सिबस कहता है अगर ये सच हुआ तो ये बोलकर वो कस के जियान की शोल्डर को प्रेस करता है। तो जियान कहता है मुझे दर्द हो रहा है और सिबस कहता है मिस्टर जियान मुझे सच में नहीं पता, और इतना बोलते ही सिबस बेहोश हो जाता है। तभी मिस भी ऊपर आ जाता है और वो ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सिबस का तबीयत खराब था इसीलिए उसे बिस्तर पर लेटा देता है और वो तीनों वहाँ पर ही बैठा हुआ था। तब जियान मिस से कहता है क्या तुम लोग उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? ये सेकेंड टाइम है जब मैं उसे इतना बीमार देख रहा हूँ। मैं तुमसे फोन के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन एटलीस्ट तुम किसी के साथ कांटेक्ट तो करो और सिबस की इलाज करने की कोशिश करो। मैंने न्यूज में देखा कि लोग तुम्हें ढूंढ रहा है। तब मिस कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर सिबस का याददाश्त वापस आ जाएगा वो तुम्हें थैंक यू बोलेगा? जियान कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मिस कहता है सिबस की तबीयत खराब हो गया है और हमारे बीच लड़ाई भी हो रहा है। तुमने कभी सोचा है ये सब क्यों हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से। अगर तुम उस दिन राफ्ट से चले जाते, नहीं, अगर तुम यहाँ आते ही नहीं तो ये सब कुछ नहीं होता, तो हम इस आइलैंड पे खुशी खुशी रहते। आई एम सॉरी मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन जैसे तुमने न्यूज में देखा हमारा कुछ रीजन है जिससे हमें डील करना पड़ेगा, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया है। अगर तुम टीयू के बारे में थोड़ा सा भी केयर करते हो तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम उसके साथ इस आइलैंड से बाहर जाओगे। तब जियान मिस से पूछता है तो मैं अब क्या करूं? तभी सिबस उठ जाता है और पानी मांगता है। टीयू को देखकर मिस टीयू से पूछता है क्या तुम ठीक हो? टीयू कहता है क्या मैं सो गया था, और फिर जियान को कहता है आई एम सॉरी, मेरी वजह से फिर से तुम्हें
परेशानी हुआ। तब जियान कहता है मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है जियान समुद्र के पास लेटकर सोच रहा था तो मिस चाहता है कि मैं अकेला यहाँ से चला जाऊँ। वो सच ही कह रहा था, मैं कैसे उस इंसान को बचा सकता हूँ जो न्यूज में है, लेकिन ट्यू मुझसे प्यार करता है ये बोलकर उसके दिमाग में ढेर सारी बातें आता है, जहाँ पर उसके दिमाग में चलता है कि ट्यू और मेरा दुनिया पूरा अलग है। अगर हम यहाँ से एक साथ बाहर जाएंगे भी तब भी क्या हम एक साथ रह पाएंगे। और उसके ऊपर से ये ड्रग केस। तभी ट्यू ऊपर आता है और जियान को बुलाता है और कहता है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आया हूँ क्योंकि मैं अभी बेटर फील कर रहा हूँ और कब तक मैं लेटर आऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब जियान कहता है लेकिन तुम्हें थोड़ी देर और रेस्ट लेना चाहिए था। ट्यू कहता है मुझे खुशी है कि तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो, और ये बोलकर वो जियान को किस करने जाता है, लेकिन जियान उसको अवॉइड करके कहता है मुझे अभी मेरा राफ्ट तैयार करना है बोलकर वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद नहाने के टाइम भी ट्यू जियान के पास जाता है और कहता है क्यों ना हम दोनों आज एक साथ नहाए, लेकिन जियान फिर से मना कर देता है और कहता है मेरा तो कंप्लीट हो गया है, मैं बाहर जाता हूँ। उसके बाद जियान बुक पढ़ रहा था और ट्यू उसके सामने बैठकर कहता है लगता है आज भी बारिश होगी, इसीलिए मैंने पहले से ही छत को कवर कर दिया है, मैंने अच्छा काम किया है ना। जियान कहता है हाँ। उसके बाद ट्यू जियान का गाल पकड़कर कहता है मिस्टर जियान क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। जियान कहता है नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ, ये बोलकर वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तब ट्यू कहता है क्या होगा अगर मैं अभी वो सेल फोन तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा तो। जियान को समझ में नहीं आता। जियान कहता है क्या। तब ट्यू कहता है वो दोनों मुझे कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ वो दोनों आपस में चुप चुप कर बातें कर रहा है। अगर अभी तुम भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे तो मैं क्या करूँगा, तुमने कहा था कि तुम मुझे तुम्हारे साथ लेकर जाओगे। तब जियान कहता है तुम ट्यू जांग हो जो अभी न्यूज में है, और तुम अकेला इंसान हो जिसकी आज एक्सीडेंट पे मेमोरी गया है और बाकी दोनों परफेक्टली फाइन है, और मुझे लगता है तुम तीनों को यहाँ पर ही रहना चाहिए। मुझे लगता है मैं यहाँ पर बिलोंग नहीं करता, अभी मेरा थॉट्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुम अभी रेस्ट लो, मैं बाहर जाता हूँ, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जियान के जाने के बाद ट्यू कहता है तो तुम क्या चाहते हो, अब मैं क्या करूँ। उसके बाद दिखाया जाता है जियान अपना राफ्ट तैयार कर रहा था और तभी बारिश शुरू हो जाता है। तो जियान परेशान हो जाता है और कहता है तूफान आ गया है, मुझे जल्दी से इसको बांधना पड़ेगा। तभी दिखाया जाता है ट्यू एक बड़ा सा पत्थर के ऊपर उठकर खड़ा हो जाता है और जियान को बुलाकर कहता है मिस्टर जियान प्लीज मुझे अवॉइड मत कीजिए, और रोते हुए कहता है क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया है। ट्यू को देखकर जियान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाकर कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर तुम वहाँ से स्लिप होकर गिर जाओगे तो तुम्हें चोट लग जाएगा। तब ट्यू कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी भी हेट नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जियान कहता है मैं तुम्हारी बात ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ, तो तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। ट्यू कहता है मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। जियान भागते हुए पत्थर के पास जाता है और कहता है सीरियसली तुम क्या बोल रहे हो, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, और कहता है वो अभी भी ठीक से रिकवर भी नहीं हुआ है और वो ये सब कर रहा है। जियान तो ट्यू को बचाने के लिए उस पत्थर पे चढ़ने लगता है और ट्यू रोने लगता है कि मुझे प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। और तभी अचानक से ट्यू का पैर स्लिप होता है और वो पीछे गिरने ही वाला था। तब जियान उसे पकड़ लेता है और फिर ट्यू से पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम खुद को चोट पहुंचाना चाहते थे। और ट्यू से पूछता है ट्यू तुमने ऐसा क्यों किया जबकि तुम क्लियरली देख सकते हो कितना तेज बारिश हो रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है वो दोनों रूम के अंदर आ जाता है। तब जियान तो ट्यू को डांटने लगता है और उसकी कपड़े भी चेंज करने लगता है और कहता है तो क्या तुम कोई 5 साल के छोटे बच्चे हो, इतना डेंजरस काम तुमने क्यों किया, और ये कपड़े पहन लो नहीं तो ठंड लग जाएगा। तब ट्यू कहता है तुम्हें तो देखो तुम बहुत ही ज्यादा इरिटेट फील कर रहे हो अभी, है ना, तुम्हें मेरा ख्याल रखना बहुत अच्छे से आता है, क्या ये इसीलिए है क्योंकि तुम एक टीचर हो। तब जियान कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो, अभी तुम जैसे बिहेव कर रहे हो ऐसे तो हाई स्कूल के स्टूडेंट भी नहीं करते। ये सुनकर ट्यू हंसने लगता है। उसके बाद लेकिन तुम बातें बहुत अच्छे कर लेते हो। तब ट्यू कहता है क्या तुम मेरी वजह से सरप्राइज हो गए थे। तभी अचानक जियान को याद आता है वो अपना राफ्ट बांधना ही भूल गया था। तो जियान उठकर बाहर जाने
चिल्लाने लगता है। तब टियो उसका हाथ पकड़कर कहता है, मिस्टर जियान, मैं यहाँ पर हूँ, है ना? तुम देख पा रहे हो कि मैं कितना ज्यादा शॉक्ड हूँ। तब जियान कहता है, तो तुम्हें किसने कहा था उस पत्थर के ऊपर चढ़ने के लिए? टियो कहता है, नहीं, वो एक्चुअली उस न्यूज की वजह से। जियान कहता है, हाँ, तुम इतना ज्यादा शॉक्ड हो गए थे कि तुम बेहोशी हो गए थे। उसके बाद जियान टियो की हाथ पे चोट का निशान नोटिस करता है और कहता है, तुम्हारी हाथ पे चोट लगा है। और फिर उसका पैर पकड़कर कहता है, क्या पैर में भी चोट लगा है या तुम्हारी नाक में? उसके बाद टियो मुस्कुराकर कहता है, जियान, तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे क्योंकि तुम्हें लगा मैंने ड्रग लिया है इसीलिए। जियान कहता है, नहीं, उस वजह से नहीं। तो टियो कहता है, तो क्या रीजन है तुम्हारा? जियान कहता है, मुझे लगा कि तुम तीनों का अपना एक अलग इशू है, तुम लोग ही हैंडल कर सकते हो, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर रहकर मैं तुम लोगों के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, और अगर हम दोनों यहाँ से बाहर चले भी गए फिर भी बाहर हम दोनों का दुनिया पूरा अलग है। तब टियो कहता है, क्या ये सारी बकवास बातें तुम्हें उन दोनों ने बताया है? जियान कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और उसके ऊपर से मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम और भी ज्यादा बीमार पड़ो। तब टियो जियान की फेस को टच करते हुए कहता है, मिस्टर जियान, मुझे लगता है तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो और ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। तब जियान कहता है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हें तो तुम्हारी पुरानी बातें कुछ याद भी नहीं है। तभी अचानक से एक तेज हवा आता है। तो जियान कहता है, सच में ये तूफान है? और टियो से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या हुक्को ठीक है? टियो कहता है, हाँ, वो पूरा ठीक है। जियान कहता है, तो हमें भी अभी सो जाना चाहिए। टियो कहता है, हाँ, तुमने सही कहा। उसके बाद तेज हवा से जियान बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो टियो की और भी क्लोज जाकर बैठता है और कहता है, मुझे लगता है इतनी तेज हवा से इस रूम का छत उड़ जाएगा, तो क्यों ना हम शावर हट में चले? तब टियो कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, और जियान के माथे पे किस करता है। उसके बाद कहता है, जियान, क्यों ना हम। इतना बोलते ही जियान टियो को स्टॉप करके कहता है, तो मैं जाकर सन बेड पे सो जाता हूँ, हम जल्दी से सो जाते हैं, फिर कल। इतना बोलते ही टियो कहता है, ताकि कल तुम मुझे फिर से अवॉइड कर सको, है ना? जियान कहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले हम थोड़ा सो जाते हैं। तब टियो कहता है, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं बहुत ही ज्यादा हर्ट होऊंगा, ये बात तुम्हें पता है, और तुमने मुझे ये भी कहा कि तुम बिना रीजन के ही मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर जियान कहता है, मैंने ऐसा कब कहा? टियो कहता है, हाँ, तुमने कहा है। तो जियान कहता है, ये सिर्फ तुम्हें लगता है, और तुम्हारी कहने का मतलब क्या है? फॉर नो रीजन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो। ये सुनकर टियो कहता है, क्या मैं काइंड हूँ? जियान कहता है, हाँ, तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो और तुम हैं, ये बोलकर चुप हो जाता है। उसके बाद कहता है, तुम छोड़ो, मेरा खुद का रीजन है। तब टियो मुस्कुराने लगता है और कहता है, ओ, तो तुम मुझे पसंद करते हो मेरे फेस के वजह से। उसके बाद टियो अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, मुझे इस तूफान से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, तो मिस्टर जियान, क्या तुम इस हैंडसम सिबस को हक कर सकते हो? ये सुनकर जियान तो शर्मा जाता है। उसके बाद वो जाकर टियो को हक करता है और टियो से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है ये तूफान कब तक चलेगा? टियो कहता है, पता नहीं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। उसके बाद टियो जियान के कान पे किस करने लगता है। जियान कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें हक करूंगा, ठीक है? टियो कहता है, हाँ हाँ, मुझे पता है। लेकिन टियो कॉन्टिन्यूअसली जियान को किस करने लगता है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होता है। और टियो कुछ अलग ही बिहेव कर रहा था, जैसे वो नॉर्मल जितना ज्यादा एक्साइटेड होता है उससे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था और बार बार जियान को कह रहा था, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। उसके बाद इंटीमेट होने के दौरान ही जियान सो जाता है, तो टियो उसे क्लीन करके उसे बिस्तर पर लेटा देता है। उसके बाद दिखाया जाता है, टियो मिस और गुस्नेक के पास जाता है। तब मिस और गुस्नेक आपस में बात कर रहा था, तो मिस कह रहा था कि वो लोग कह रहे थे कि टियो की याददाश्त शायद कभी वापस ही नहीं आएगा। गुस्नेक कहता है, तुम ऐसी बातें मत करो। तभी टियो आकर पीछे से मिस के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, मिंजे। और ये सुनकर मिस तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद टियो से पूछता है, तुम्हें कब ये सब कुछ याद आया? टियो कहता है, क्यों, क्या हुआ? तुम डिसअपॉइंटेड हो? ये अच्छा होता अगर मुझे कुछ भी याद नहीं आता, है ना? नहीं, एक्चुअली उस एक्सीडेंट पे अगर मैं मर जाता तो सबसे अच्छा होता। क्यों? मैंने सही कहा ना? तब मिस कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमें डर था कि तुम्हें शौक लगेगा, इसीलिए हमने तुम्हें सच नहीं बताया, लेकिन हम तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थे। तब टियो कहता
कहता है क्या सच में? तुम्हें पता है ना ये एक क्राइम है। और मिस से उसका फोन मांगता है और कहता है तुम वो फोन मुझे दो, मुझे लगता है तुम दोनों के बारे में रिपोर्ट करके ही मुझे शुरू करना चाहिए। तब मिस कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने जानबूझकर बोट को क्रश करवाया था? ट्यू कहता है हाँ। तब मिस कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्यू कहता है ठीक है, वो तो हमें पता चल ही जाएगा जब इन्वेस्टिगेशन होगा। मिस कहता है अगर तुम किसी को रिपोर्ट करोगी भी, मुझे लगता है उसके पहले हमें तुम्हारी फादर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये सुनकर ट्यू थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और मिस से पूछता है क्यों? तब मिस कहता है उस दिन जब याज एक्सीडेंट हुआ था, हमने सबसे पहले तुम्हारी फैमिली से कांटेक्ट किया था। तब तुम्हारी डैड ने कहा था कि जब तक चीजें सही नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हें यहाँ पर ही रखे। हमने तो सिर्फ तुम्हारी फादर की बात मानी, हमने कुछ गलत नहीं किया है। ये सुनकर ट्यू हंसने लगता है और कहता है तुम इतना बड़ा इडियट तो नहीं हो, तो सच बताओ ये काम करने के लिए मेरे डैड ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? मिस तो पहले मना कर देता है। तब ट्यू कहता है ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, तो तुम सच बताओ कि तुम्हें कितने पैसे मिले हैं मुझे यहाँ पर बंदी बनाकर रखने के लिए और मुझे वो ब्रेड क्रम्स खिलाने के लिए। तब मिस कहता है हमने पहले पैसे नहीं मांगे थे। तब ट्यू कहता है तुम हमेशा से ऐसे ही हो, तुम हमेशा मेरे क्लोज रहते हो और ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे तुम मेरे फ्रेंड हो, लेकिन वो सब कुछ फेक है। जब भी तुम मुझसे कुछ लेते हो तभी तुम्हारा आंखें डिस्प्रेशन के लिए रेड हो जाता है। लेकिन तुम्हें पता है क्या, ये 2 महीने जब मुझे कुछ भी याद नहीं था तब मैं चाहता था कि मेरी याददाश्त कभी भी वापस ना आए, क्योंकि तुम दोनों ने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे तुम दोनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, और कहीं ना कहीं मुझे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। और अभी जब मैं ये सारी बातें जोर से बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही पिटीफुल हूँ, है ना? तब गुस्ने ट्यू को कहता है ट्यू आई एम सॉरी, जब भी कोई शिप यहाँ पर खाना डिलीवरी देने आता था मैं हमेशा तुम्हें हॉस्पिटल भेजने के बारे में सोचता था, लेकिन तभी तुम्हारी फैमिली न्यूज में आ जाता था। और ये बोलकर गुस्ने ट्यू का हाथ पकड़ने जाता है, लेकिन ट्यू उसका हाथ हटा देता है और कहता है डोंट टच मी। तब गुस्ने रोने लगता है और ट्यू से कहता है ट्यू मैं सच बोल रहा हूँ, ये पूरा टाइम मुझे बहुत ही बुरा लगा। ट्यू कहता है वाओ, तो तुम्हें बुरा लगा लेकिन फिर भी तुमने मिस का साथ दिया। गुस्ने कहता है ट्यू मैं समझ सकता हूँ तुम्हें बिट्रे फील हो रहा है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। तब ट्यू कहता है क्या तुम चुप करोगे? अगर तुम चुप नहीं करोगे तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पीटूंगा। तभी मिस बीच में आ जाता है और कहता है ट्यू ये मेरा गलती है, मैंने इस चीज के लिए हाँ किया था और मैंने कहा था कि हम ये करेंगे, इसमें सुबिन की कोई गलती नहीं है। ये सुनकर ट्यू कहता है वाओ कितना अच्छा कपल हो तुम दोनों, मैं चाहता हूँ तुम दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहो, ठीक है? और फिर कहता है अभी मेरा मुंह दर्द करने लग गया है तो अभी ये बकवास बंद करो। और उसके बाद मिस की जेब में हाथ डालकर चीजें ढूंढने लगता है और उससे पूछता है मेरा फोन कहाँ पड़े और मेरे कपड़े भी और मेरा वॉलेट को कहाँ पड़े। तब मिस कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे पास वो नहीं है, तुम्हारी फोन टूट गया था और तुम्हारे कपड़े भी फट गए थे, तुम कोलैप्स हो गए थे और हमें भी बहुत ही ज्यादा चोट लगा था, हम भी मर सकते थे, हमने कभी नहीं चाहा था कि ये सब हो, तुम प्लीज मेरी बातों में बिलीव करो। तब ट्यू कहता है तो क्या तुम इस आइलैंड से नहीं जाना चाहते? मिस कहता है क्या सीरियसली? तब ट्यू कहता है क्या तुम चाहते हो कि हम इस आइलैंड पे ही रहे और एक साथ गोट को बड़ा करे और यह बड़ी हैप्पीली रहे, है ना? तब मिस कहता है ऑफ कोर्स नहीं, हम यहाँ से बाहर जाएंगे लेकिन अभी हम नहीं जा सकते, नेक्स्ट मंथ तुम्हारे डैड। इतना बोलते ही ट्यू कहता है ये सब बकवास बंद करो और तुम मेरा फोन मुझे वापस दो। मिस कहता है ट्यू अगर तुम अभी जाओगे तो तुम्हारी फैमिली के साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ भी? क्या तुम चाहते हो कि तुम उन रिपोर्टर के सामने जाओ और वो सब फेस करो क्योंकि एक रूमर्स के लिए? तुम ये सब नहीं चाहते हो ना? तब ट्यू कहता है मैं तुम लोगों को कितनी बार बोलूं कि मुझे टच मत करो। तब मिस कहता है तो तुम उस टीचर का क्या करोगे? तुम्हें भी नहीं पता जब वो सिटी में वापस चला जाएगा तो क्या बोलेगा? क्या तुम कुछ भी जानते हो उसके बारे में सिवाय उसके नाम और जॉब? ट्यू कुछ नहीं कहता, वो चुप रहता है। तब मिस कहता है उसने
उसने कहा है कि वो एक हाई स्कूल का टीचर है और वो कोई शिप बोट ट्रेनिंग के लिए आया था, तभी वो गलती से गिर गया और यहाँ पर आ गए। वो जो शिप पे आया था शायद वो तुम्हारी कंपनी का कोई शिप होगा। तुम्हें क्या लगता है उसे कोई नहीं ढूंढ रहा है? तो टीचर बाहर जाकर क्या बोलेगा कि मैं उस आइलैंड पे एक ट्रकी इंसान के साथ फंस गया था। क्या ये लोग बिलीव करेगा? इसीलिए मैं बार बार तुम्हें बोल रहा था उसके साथ कुछ ना करने के लिए। तो अभी हमें टीचर को कैसे चुप करवाया जाए वो सोचना पड़ेगा। अगर तुम्हारी फादर को पता चलेगा कि जियान के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन है तो तुम्हें लगता है तुम्हारी डैड उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? ये सारी बातें सुनकर ट्यू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मिस की गला पकड़कर कहता है तुम अपना मुंह बंद करो और तुम अपने मुंह से जियान की नाम भी नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हारी मुंह से जियान की नाम सुनकर मुझे तुम्हें जान से मारने की मन कर रहा है। और मुझे पता था तुम एक गर्वेज हो, लेकिन इतना ज्यादा वो मुझे नहीं पता था। और तभी जियान वहाँ पर आ जाता है और ट्यू को बुलाता है। ट्यू जियान को देखकर शॉक्ड हो जाता है। तब जियान पूछता है ट्यू क्या तुम्हारा मेमोरी वापस आ गया है? तब ट्यू कहता है हाँ। उसके बाद जियान कहता है लेकिन तुमने मुझे कहा था कि अगर कभी भी तुम्हारी मेमोरी वापस आएगा तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगे। ये सुनकर ट्यू कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। उसके बाद जियान बारिश में ही रोते रोते बाहर आ जाता है और मन ही मन कहता है तो क्या उसका मेमोरी जब वो पहाड़ में चढ़ा था तब वापस आ गया था और ये पूरा टाइम वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा। एटलीस्ट वो मुझे ये तो बोल सकता था कि मैं शॉक्ड था इसीलिए कुछ नहीं कहा, या फिर मैं बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस्ड था इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अभी उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सन है। उसके बाद जियान उसके रूम के सामने जाता है लेकिन देखता है तूफान की वजह से पूरा घर टूट गया है। उसके बाद जियान हुको के पास जाता है जो एक पत्थर के नीचे था और उसे जाकर कहता है हुको क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रह सकता हूँ? और फिर वो पत्थर के नीचे जाकर बैठता है और हुको से कहता है हुको तुम तो शुरू से ही सब कुछ जानते हो ना, तो तुम ही ट्यू को कुछ कहो। अभी तो वो सिचुएशन का एडवांटेज ले रहा है। तुम्हें पता है पहले दिन बोट पे मैं एक सपना देख रहा था, तभी मेरे सपनों में तुम्हारे जैसे दिखने वाला एक गोट आया था। उसके बाद कहता है आई एम सॉरी, मुझे लगता है अभी जो सिचुएशन है उसमें मैं किसी को भी ब्लेम कर रहा हूँ ताकि मैं अच्छा फील करूँ। और कहता है अच्छा होता अगर वो सपना एक सपना ही रहता। उसके बाद जियान सो जाता है। अगले दिन सुबह हुक्को के आवाज से जियान का नींद टूटता है और तब जियान हुक्को से कहता है क्या हुआ? ओ बारिश बंद हो गया है इसीलिए तुम मुझे बुला रहे हो? और तभी जियान नोटिस करता है कुछ खाने की सामान था उसके पैर के सामने। तो कहता है ये सारी चीजें यहाँ पर क्या कर रहा है? और तभी उसे याद आता है उसके राफ्ट के बारे में। तो वो अपने राफ्ट के सामने जाता है और देखता है वो राफ्ट भी जितना भी तैयार हुआ था वो भी बिखर गया है और कहता है ये क्या हो गया है? ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। और फिर खुद को शांत करते हुए कहता है अगर मैं ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड होऊंगा तो उससे मुझे ही दुख पहुंचेगा, तो अभी मुझे शांत रहना चाहिए। और कहता है सीरियसली कोरिया में इतना ज्यादा आइलैंड है फिर भी मुझे इसी आइलैंड पे आना था। मिनिस्टर का बेटा 3 पागल इंसान उन लोगों के साथ ही मुझे रहना था। ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। क्या मैं उन लोगों के बारे में रिपोर्ट कर दूं? और फिर वो देखता है वहाँ पर जितने रोप भी थे वो भी पानी में बह गया है। तभी हुक्को भी वैसे जाने लगता है तो जियान चिल्लाकर हुक्को को कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे पास ही रुको। और तभी जियान एक शैडो नोटिस करता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है ट्यू है। तो चिल्ला नहीं जाता है। तभी ट्यू उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे एक पत्थर के पीछे लेकर जाता है। तब जियान कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? ट्यू कहता है वो घर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, ये देखकर तो मैं शॉक्ड हो गया था। जियान कहता है तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ इस बारे में? और गुस्से में रोने लगता है और कहता है तुमने मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? ओ मैं समझ गया, तो तुम एक लास्ट बार करना चाहते हो, लेकिन मैं वो आइडिया रिफ्यूज करता हूँ। ट्यू कहता है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? जियान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। तब जियान कहता है तुम इतना कैजुअली मेरा नाम लेना बंद करो। ट्यू कहता है मैं तो सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जियान कहता है माफी मांगना चाहते हो किस लिए? ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं इसीलिए। तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इसे एक फन टाइम के हिसाब से ही लूंगा। मैं तुम्हारी दोस्तों की तरह नहीं हूँ कि तुमसे कोई पैसा मांगूंगा या फिर कोई हेल्प।
मैं कभी भी किसी को भी नहीं बोलूंगा इस आइलैंड पे हमारे बीच क्या हुआ था। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और एक टाइम के बाद मैं तो तुम्हारा चेहरा भी भूल जाऊंगा। तभी टियो चिल्लाकर जियान का नाम पुकारता है, जिससे जियान थोड़ा डर जाता है। तो टियो कहता है आई एम सॉरी, तुम्हें पता है मेरा तबीयत अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है। फिर जियान कहता है तुम सॉरी फील क्यों कर रहे हो, मुझे क्लियरली बोलो तुमने मेरे साथ क्या किया है। क्या तुमने जो अच्छी अच्छी बातें मुझे बोला था वो सब कुछ झूठ है, इसीलिए तुम सॉरी बोल रहे हो। क्या सिर्फ मुझे ही फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, क्योंकि जब मैंने तुम्हें आई लव यू बोला था वो मैंने मेरे पूरा दिल से बोला था। ये सुनकर टियो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो जियान का गाल पकड़ कर कहता है तुम ये सब क्या बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि जब मेरा याददाश्त वापस आ जाएगा मैं सबसे पहले तुम्हें बोलूंगा, लेकिन मैंने वो प्रॉमिस नहीं रखा। मैं इसीलिए सॉरी कह रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं जिस सिचुएशन में हूँ मुझे उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं पहले ये जानना चाहता था मेरी 30 साल उम्र के दोस्त ये सब क्यों कर रहा था, ताकि उससे तुम्हें किसी तरह का हर्ट या ट्रैवल फेस न करना पड़े। और जियान को हक करता है। तभी जियान के दिमाग में चलता है 30 इयर्स। उसके बाद टियो कहता है उन लोगों ने जब देखा कि सारी चीजें उनकी प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है, तभी वो लोग तुम्हें ड्रैग करने की कोशिश कर रहा था, मेरी फैमिली को, तुम्हारी स्कूल को। और वो लोग इतना केपेबल है कि कोई भी वियर्ड रूमर्स हमारे खिलाफ बना सकता है। मुझे खुद से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में क्या रूमर्स चल रहा है या नहीं। अगर मेरी वजह से तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कैसे फेस करूंगा, जबकि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल हो। और तुम्हारा कहने का मतलब क्या था, मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब झूठ है। वो बिल्कुल भी झूठ नहीं है। मैं मेरी पूरी जिंदगी में इतना ज्यादा सिंसियर कभी नहीं हुआ हूँ। मेरा मेमोरी वापस आ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट मैं भूल जाऊंगा। सो काम डाउन और मेरी बात ध्यान से सुनो। हम तीनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ इस आइलैंड पे तब तक रहोगे जब तक ये तूफान कम्प्लीटली चला ना जाए। वो लोग मुझसे कह रहा था तूफान खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर खाना देने के लिए शिप आएगा, तो तुम उस शिप में उठकर चले जाना इस आइलैंड से और सीक्रेटली जाना, ताकि मुझे या उन दोनों को बिल्कुल भी पता ना चले, क्योंकि जियान अभी तुम्हें घर जाना पड़ेगा। जियान टियो से पूछता है क्या मैं अकेला जाऊंगा, क्यों हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते। न्यूज में जो कुछ भी चल रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा और तुम उन दोनों के साथ रहोगे। तुम्हें उन दोनों पर गुस्सा नहीं आ रहा है। तब टियो कहता है हाँ, जब मुझे ये सब पता चला मैं शॉक्ड तो बहुत हुआ था और गुस्सा भी, लेकिन ये एक्सेप्ट करना मेरे लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग है। या पर मेरा कोई पावर नहीं है, तो अभी मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, जो इंसान मेरे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं उसे बचा सकता हूँ। और मुझे इस आइलैंड पे ही कुछ और टाइम रहना पड़ेगा। उसके बाद मैं जब मेनलैंड जाऊंगा मैं तुम्हें ठीक ढूंढ लूंगा। तो तुम जाकर किसी को डेट करना शुरू मत कर देना, मेरे लिए वेट करना। और जियान से पूछता है तुम वेट करोगे ना। जियान कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम दोनों एक साथ ही जाएंगे। उसके बाद मीस और गुस्निक को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहा था। तो गुस्निक मीस से पूछता है तुम्हें क्या लगता है हमने जो कहा है क्या टियो वो मान लेगा। तब मीस कहता है उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो खुद भी जानता है अगर वो इस आइलैंड से बाहर जाएगा और दोबारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उसकी डैड उसे वापस ऐसी कोई सिचुएशन में डाल देगा। ये सुनकर गुस्निक कहता है मैं कभी कभार सोचता हूँ कि इतनी रिच फैमिली में पैदा होने का फायदा ही क्या है। और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है कि ऐसी फैमिली में रहते हुए भी टियो इतना अच्छा है। ये सुनकर मिस कहता है हनी तुम ये सब क्या बोल रहे हो, तुम किसके साइड में हो, क्या तुम टियो के साइड में हो। तुम्हें पता है अभी तुम्हें टियो के बारे में नहीं हमारी शेयर के बारे में सोचना चाहिए। गुस्निक कहता है हाँ, लेकिन टियो उस टाइप का लड़का नहीं है जो इतनी आसानी से हमारी बात मान लेगा। तो जब उसने कहा कि हम जैसे बोलेंगे वैसे ही करेगा, वो थोड़ा वियर्ड है मेरे लिए। तब मिस कहता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हमें उसका वीकनेस पता चल गया है, इसलिए वो मजबूर है हमारी बात मानने के लिए। तब गुस्निक कहता है उसका वीकनेस। मिस कहता है हाँ, वो टीचर जियान। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है टियो उसकी और जियान के लिए एक शेड तैयार कर रहा था, क्योंकि तूफान में उनका जो घर था वो पूरा बिखर गया था। तो जब टियो वो शेड रेडी कर रहा था तो जियान से कहता है तुम्हें कुछ
दिन के लिए यहाँ पर ही रहना पड़ेगा। पता है ये बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है, लेकिन फिर भी हम अभी कुछ नहीं कर सकते। जियान कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ ट्यू की तरफ ही देखने लगता है। तब ट्यू कहता है, क्या हुआ, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैंने फिर से कोई गलती कर दी? जियान कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम पूरे कपड़े में दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। तब ट्यू कहता है, तुम्हें पता है मेरा स्किन बहुत ही ज्यादा फेयर है, लेकिन अभी वो थोड़ा टैन हो गया है। ये सुनकर जियान कहता है, क्या सच में तुम्हारा स्किन फेयर है? ट्यू कहता है, हाँ। तो जियान मजाक मजाक में कहता है, तो तुम्हारा नाम सिविम होना चाहिए था, सिवास नहीं। और फिर ट्यू से पूछता है, क्या तुम्हें फिश पसंद है? ट्यू कहता है, नहीं। ये सुनकर जियान को गुस्सा आता है और कहता है, मिस भी हाथ करता है, तुम्हें फिश पसंद नहीं है, फिर भी तुम्हारा नाम ऐसा रखा। और फिर पूछता है, तो तुम्हें खाने में क्या पसंद है? जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो तुम क्या खाना पसंद करोगे? ट्यू कहता है, मैं बीन स्प्राउट सूप और राइस खाना पसंद करूंगा। ये सुनकर जियान थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, सब जैसे बोल रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा रिच हो, तो मैं सोच रहा था कि तुम ऐसी कोई डिश का नाम लोगे जो मैंने कभी सुना भी नहीं है, तो मैं तो तुम्हारे ऊपर हंसने के लिए रेडी था। तब ट्यू कहता है, क्या तुम्हें मुझसे और कुछ नहीं पूछना है? जियान ट्यू से उसका एज पूछता है। तब ट्यू कहता है, मैं 30 साल का हूँ, मिसिंग रिपोर्ट में मेरा एज मेंशन था। जियान कहता है, रियली? मैंने नोटिस नहीं किया। तब ट्यू कहता है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ फॉर्मली बात करना बंद कर दिया है। और जियान से कहता है, क्या तुम्हें और कुछ जानना है? उसके बाद जियान घुमाकर बात करने लगता है, लेकिन वो जो पूछना चाहता है वही नहीं बोल पा रहा था। तो ट्यू कहता है, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मैं किसी को डेट कर रहा था या नहीं? जियान कहता है, हाँ। तब ट्यू कहता है, नहीं, तुमने तो न्यूज में देखा ही है, मेरी माँ रिचुअल्स कर रहे थे, और जिस जगह के बारे में न्यूज में मेंशन है, मैं बचपन से ही वहाँ पर मेरी माँ के साथ जाता था। वहाँ पर जो लेडी रहती है उनकी बेटी के साथ मेरी भी बहुत अच्छा दोस्ती है। और तुम्हें पता है, वो लेडी ने मेरी माँ को कहा था कि मेरी जो पार्टनर होगी वो एक सिविल सर्वेंट होगा। ये सुनकर जियान कहता है, क्या तुम इन सब चीजों में बिलीव करते हो? ट्यू कहता है, नहीं, पहले नहीं करता था, लेकिन अभी इस आइलैंड पे आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो सारी चीजें सही है, इसीलिए अभी तक मुझे कोई नहीं मिला, क्योंकि मुझे तुमसे जो मिलना था। जियान कहता है, लायर। उसके बाद ट्यू उसका हाथ पकड़कर कहता है, जियान, तुम्हें पता है जब हम दोनों इस आइलैंड से बाहर चले जाएंगे तब तुम मुझे रियल में डेट करोगे, ठीक है? जैसे इस आइलैंड पे तुम सिवस से प्यार करते थे जो सीवीड लेकर आता था, वैसे ही मेनलैंड पे जाने के बाद तुम ट्यू से प्यार करोगे जो हमेशा काम में बिजी रहता है, करोगे ना? ये सारी बातें सुनकर जियान तो शर्मा जाता है और कहता है, उस बारे में मैं बाद में सोचूंगा। तब ट्यू कहता है, तुम तो बहुत ही जल्द शर्मा जाते हो। जियान कहता है, वो सारी बातें छोड़ो, तुम जल्दी से खाना खा लो। ट्यू कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन क्या तुम एक बार उस सॉसेज को लिक कर सकते हो मेरे लिए? ये सुनकर जियान कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम सच में एक परवर्ट हो। ट्यू कहता है, पहले नहीं था, लेकिन मैं जब से तुमसे मिला हूँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं परवर्ट बन गया हूँ, लेकिन तुम उसके लिए मुझे भी दोष नहीं दे सकते हो क्योंकि तुम वही इतना क्यूट और सेक्सी। ये सारी बातें सुनकर जियान कहता है, ओ माय गॉड, तुम तो मेरे लिए आर्ग्यू करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तब ट्यू कहता है, प्लीज एक बार लिख तो करो। जियान कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उसके बाद ट्यू जियान के पास जाता है और उसे किस करने लगता है, और उसके बाद जियान से पूछता है, क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ जिसके बारे में मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ? जियान कहता है, हाँ बोलो, तुम्हें क्या जानना है? तब ट्यू कहता है, तुम्हारी बॉडी में कहाँ पर टच करने से तुम्हें सबसे ज्यादा मजा आता है? जियान इसका कोई आंसर नहीं देता, वो बातों को चेंज करके कहता है, तुम फिर से बाहर करना चाहते हो? ट्यू कहता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, जल्दी ही हम ऐसे बाहर कर नहीं पाएंगे, अगर हम चाहेंगे भी तब भी नहीं, देखना बाद में तुम भी इसे मिस करोगे बहुत ही ज्यादा। और कहता है, तुम्हें याद है ना, अभी भी हम डेजर्ट आइलैंड पे ही है, तो आज तुम जितना ज्यादा शोर करना चाहते हो कर सकते हो। और फिर जियान को टच करने लगता है और उससे फिर से पूछता है, बताओ ना, तुम्हें कहाँ पर टच करने से सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? जियान कहता है, तुम्हें कहाँ लगता है? ट्यू कहता है, पता नहीं। तब जियान कहता है, ये तो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा, और बहुत ही सेक्सी हुए थे ट्यू की तरफ दिखने लगता है। तभी ट्यू जोर से जियान को हक करता है। तो जियान कहता है, क्या हुआ तुम्हें अचानक से? तो ट्यू कहता है, आई केम। जियान शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या सच में? ट्यू कहता है, इट्स ओके, मैं अभी भी हर्ट हूँ। तब
तब जियान ट्यू से पूछता है क्या तुम्हें सच में प्रीमैच्योरली इजैकुलेट हुआ है। ट्यू थोड़ा शर्मा कर कहता है नहीं, ये सब तुम्हारा गलती है। तब जियान कहता है सिर्फ मुझे हक करने से तुम्हें प्रीमैच्योरली इजैकुलेट हुआ है, ये तो बिल्कुल भी फनी नहीं है। अभी मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें डेट कर पाऊंगा। ये सुनकर ट्यू जियान को अपने गोद में बिठाता है और कहता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना मेरा मजाक बनाते हुए। ठीक है, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम ठीक से चल भी नहीं पाओ। और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद उन लोगों का काम खत्म हो जाने के बाद वो दोनों मिंजी के पास जाता है और ट्यू मिंजी से कहता है मैं शावर रूम यूज करने वाला हूँ तो अंदर बिल्कुल भी मत आना। तब मिंजी कहता है ट्यू क्या तुम दोनों ने अच्छे से बात कर लिया है। ट्यू कहता है उसे तुम्हें क्या, डोंट क्रॉस द लाइन मिंजी। ये सुनकर मिंजी तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है क्या मैं इतनी छोटी सी बात भी तुमसे अभी नहीं पूछ सकता। जियान कुछ नहीं कहता, चुपचाप खड़ा रहता है और तभी ट्यू के दिमाग में आता है जियान उसे जो भी कहा था वो सारी बातें। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान उसे कह रहा था कि अभी तुम्हें उन लोगों की हर एक बात मानना पड़ेगा, तुम एकदम नॉर्मल बिहेव करना, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा ताकि बिना प्रॉब्लम के हम सब यहाँ से बाहर जा सके। तब ट्यू कहता है क्या तुम्हें लगता है मिंजी हमारी बात सुनेगा। जियान कहता है वो नहीं सुनेगा मुझे पता है, लेकिन हम सिचुएशन ही क्रिएट ऐसे करेंगे जहाँ पर वो सुनने में मजबूर हो जाएगा। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ट्यू गुस्से में मिंजी को कह रहा है नहीं तुम नहीं पूछ सकते और अभी अपना मुंह बंद करो और मेरे लिए कपड़े लेकर आओ। ये बोलकर वो शावर रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद जियान मनी मन सोचता है मैंने उसे कहा था नॉर्मल एक्ट करने के लिए, क्या ये उसका नॉर्मल है। जब मैं इस आइलैंड से बाहर जाऊंगा तो मुझे इस ट्यू को हैंडल करना पड़ेगा। उसके बाद वो मिंजी से कहता है मिंजी क्या ये सिगरेट बर्ड तुम्हारा था। मिंजी कहता है हाँ, तो उससे तुम्हें क्या। जियान कहता है थैंक गॉड ये तुम्हारा है, मुझे स्मोकर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर ये सारी चीजें ट्यू का होता तो प्रॉब्लम हो जाता। तभी मिंजी उसे बीच में ही थमा देता है और कहता है अगर तुम्हें कोई काम नहीं है मुझसे तो तुम भी ट्यू को फॉलो करते हुए अंदर जाओ और उसके साथ हुकअप करो। जियान कहता है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मुझे अभी तुमसे कुछ डिस्कस करना है। और फिर मिंजी से कहता है मैं तुम्हें पूरा समझ सकता हूँ क्योंकि मुझे भी कभी कभार कोई काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अगर हमें लाइफ में सिर्फ खाना और खेलना ही पड़ेगा एक आइलैंड पे और उसके ऊपर से उसके लिए हमें पेमेंट भी मिलेगा तो कौन नहीं चाहेगा, कोई भी इस ऑफर को रिफ्यूज नहीं करेगा। मिंजी कहता है तुम ये सब बकवास क्यों कर रहे हो। जियान कहता है मैं सिर्फ तुम्हें इतना बोलना चाहता था कि मैं भी तुम लोगों के लिए परेशान हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं सिर्फ स्क्विड शिप का वेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं मेरा राफ्ट लेकर समुन्द्र में चला जाऊंगा और उनसे हेल्प मांगूंगा। तब मिंजी कहता है ये अच्छा आइडिया है, तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम हमारी बात किसी को भी नहीं बताओगे और तुम हमारा सीक्रेट रखोगे। जियान कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं उसे सीक्रेट ही रखूंगा। मिंजी कहता है ये सुनकर अच्छा लगा और फिर जियान से पूछता है क्या तुमने ट्यू से बात कर लिया है इस बारे में। जियान कहता है हाँ, यहाँ पर आने से पहले ही हम इस बारे में बात कर रहे थे और ये सारी बातें जब जियान और मिंजी कर रहे थे तभी अंदर ट्यू स्मोक कर रहा था और उन बातें भी सुन रहा था। तभी घुसने को ऊपर आता है और ट्यू उसके मुंह पे हाथ रखता है और उसे कुछ कहने के लिए मना कर देता है। उसके बाद जियान और मिंजी को दिखाया जाता है जहाँ पर जियान मिंजी से कह रहा था तो ये लास्ट बार है जब मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। तो मिंजी कहता है कैसा फेवर। जियान कहता है मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक्सीडेंट की वजह से ही आया हूँ। मुझे पता है मेरी माँ, मेरी पूरी फैमिली मेंबर्स और मेरी स्टूडेंट भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा है बाहर, तो क्या मैं मेरी माँ को एक बार कॉल कर सकता हूँ। ये सुनकर मिंजी कहता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है। जियान कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं मेरी माँ को भी कहूँगा इसे सीक्रेट रखने के लिए, लेकिन मिंजी मना कर देता है। तभी जियान इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और कहता है मैंने तो तुमसे कहा है कि मैं इसे सीक्रेट ही रहूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो मुझसे। एटलीस्ट हम दोनों के बीच जितना भी बॉन्ड बना है इन 2 हफ्तों में तुम उसे ध्यान रखते हुए ये तो मेरे लिए कर ही सकते हो। तुम्हें पता है मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। और ये सारी बातें सुनकर मिंजी कहता
है ठीक है मैं समझ गया, और जियान को अपना फोन देता है और उसे कहता भी है कि फोन पे ज्यादा बैटरी नहीं है तो तुम जल्दी से अपनी बातें खत्म कर लेना। फोन पाने के बाद जियान समुंदर के सामने जाने लगता है। तब मिंजी कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर ही खड़े होकर बात कर लो। तभी दिखाया जाता है जियान किसी को मैसेज करता है और फिर वो फोन पानी में फेंक देता है। ये देखकर मीज अपने सर पकड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है मेरा फोन। और फिर वो जियान की कॉलर को पकड़कर कहता है तुमने ये क्या किया, तुम्हें पता भी है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अब इस फोन के बिना खाना कैसे आएगा यहाँ पर, तुम क्या चाहते हो हम सब बिना खाए पिए मर जाए। तब जियान कहता है मिंजी इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम इस आइलैंड से नहीं जाना चाहते हो, तुमने जो कुछ भी किया है उसके बाद भी ट्यू तुम्हें अपना दोस्त मानता है। ट्यू हमेशा मुझे कहता है तुम्हारी बात मानकर चलने के लिए। क्या तुम हमेशा इतना काइंड और इनोसेंट इंसान का फायदा ही उठाओगे। ये सुनकर मिस कहता है काइंड और इनोसेंट, वो भी ट्यू। मिस्टर जियान क्या आप श्योर हो कि इनोसेंट एक्चुअली आप नहीं हो, मैंने तुमसे कहा था ट्यू के ऊपर ट्रस्ट मत करो। मिंजी की ये सारी बातें सुनकर जियान थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद कहता है तुम अपना ये बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी कोई भी बात बिलीव बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि मैं तुम्हें भी हमारे साथ इस आइलैंड से बाहर लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर मिंजी थोड़ा शॉक होता है और कहता है क्या तुमने क्या बोला, क्या तुमने हमारा लोकेशन अथॉरिटी के साथ शेयर किया है। जियान कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं शिप से गिर गया था और इस अननोन आइलैंड पे आकर मैं फंस गया हूँ और यहाँ पर आकर मुझे तुम तीनों मिले। तुम तीनों भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थे और एक का मेमोरी चला गया है। अगर मैं ये सारी बातें बोलूंगा तो हम सब बच जाएंगे। अभी तुम्हें समझ में आया। और कहता है मैं एक टीचर हूँ, कोरिया का मेरीटाइम हाई स्कूल का टीचर, जिसने मिनिस्टर का मिसिंग बेटे को रेस्क्यू किया है इस डेजर्ट आइलैंड से। तुम्हें नहीं लगता ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक होगा। तब मिंजी उससे पूछता है और फिर तुम और ट्यू क्या बहाना बनाओगे। जियान कहता है वो बाद में देखा जाएगा, पहले तो हम इस आइलैंड से निकले और वहाँ पर जाकर तुम लोग आपस में ही मारपीट कर लेना और अपना पैसा भी मांग लेना, ठीक है। ये सारी बातें सुनकर मिंजी जियान से पूछता है क्या तुमने कोस्ट गार्ड को अपना लोकेशन भेजा था। जियान कहता है हाँ, क्यों क्या हुआ। तब मिंजी कहता है ये आइलैंड डिजर्ट आइलैंड नहीं है, इसका एक नाम है गोट आइलैंड। जियान ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है गोट आइलैंड। मिंजी कहता है हाँ, और इसका एक ओनर भी है और उसका नाम है ट्यू। ये सुनकर जियान तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर मिंजी कहता है जब वो लोग तुम्हारी लोकेशन ट्रैक करेंगे और यहाँ पर आएंगे उसके बाद तुम्हें लगता है तुम्हारी इस स्टोरी में वो लोग बिलीव करेंगे। उन्हें ऐसा ही लगेगा कि मिनिस्टर का बेटा यहाँ पर फंस नहीं गया है, वो यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए आया है। तब जियान कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर मस्ती करने के लिए आ रहे थे और तब ये एक्सीडेंट हुआ था और जियान को सबसे ज्यादा चोट लगा था, इसकी वजह से उसकी मेमोरी चला गया है ना। मिंजी कहता है हाँ तुमने सही कहा। ये बात सुनते ही जियान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिंजी के ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे मारने लगता है और कहता है ट्यू जैसा एक फ्रेंड जिसके पास एक आइलैंड है, एक यश है, तुम लोग उसकी मेमोरी लॉस होने का फायदा उठाकर उसके ही पैसों पे मौज करने की सोच रहे थे। तुमने अपने फ्रेंड को बेच दिया है मनी के लिए, सीरियसली, और तुमने उसे हॉस्पिटल में भी लेकर नहीं गए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और मिस की बाल खींचने लगता है। तब मिस कहता है मुझे भी उस बात के लिए गिल्ट फील होता है, लेकिन वो पैसा वो छोटा अमाउंट नहीं था। ये सुनकर जियान कहता है तुम चुप करोगे और अभी जल्दी से रेडी हो जाओ, हम इस आइलैंड से बाहर जाने वाले हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है ट्यू जियान को शर्ट पहना रहा था। तब जियान एक बकेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या ये सच में रेन वाटर है या फिर टैप का वाटर। तब ट्यू कहता है नहीं ये रेन वाटर ही है, मैं यहाँ पर टैप लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और कहता है मैं तुम्हें पहले ही बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं बोल पाया, आई एम सॉरी। जियान कुछ नहीं कहता, वो ट्यू की तरफ ही देखने लगता है और फिर कहता है मैं खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर चुका हूँ, अगर मुझे और भी कुछ जानना बाकी है तो तुम प्लीज मुझे बता दो इस आइलैंड से बाहर जाने से पहले ही। ट्यू कहता है और कुछ भी नहीं है और तुम तो जानते हो मैं तुमसे झूठ नहीं कहता। तब जियान कहता है ओ मैं जानता हूँ,
लेकिन मैं तुम्हें इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि अगर कुछ हो तो तुम मुझे वो पहले ही बता दो। टियो कहता है और कुछ भी नहीं है, और जियान से कहता है तुमने पहले मिस को जो कहा था मैंने वो सब कुछ सुन लिया है, लेकिन तुम मुझसे क्यों कुछ नहीं कहते। इसके पहले जब मैंने तुमसे पूछा था कि जब हम इस आइलैंड से बाहर चले जाएंगे तो तुम ऑफिशियली मुझे डेट करोगे या नहीं, लेकिन तुम मजाक मस्ती में वो बात को टालते रहे। ये सुनकर जियान थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है हम दोनों मिले हैं 1 महीना भी नहीं हुआ है और मैं थोड़ा हेजिटेट भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा वरीड भी हूँ। अगर मैं ऐसे ही कुछ भी कह दूंगा तो वो बहुत ही ज्यादा कैजुअल हो जाएगा, और उसके ऊपर से अभी जो तुम्हारा करंट स्टेट है उससे लगता है कि तुम किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते। ये सारी बातें सुनकर टियो कहता है जिस इंसान को तुम सिर्फ लव एंड फर्स्ट साइट हो गया था उसके लिए ये सुनना थोड़ा हार्ड है। तब जियान बहुत ही प्यार से टियो को कहता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तब टियो जियान के गाल पे किस करते हुए कहता है तुम बहुत ही ज्यादा प्रिटी हो। जियान कहता है चलो शिप आने ही वाला होगा। उसके बाद दिखाया जाता है वो चारों समुन्दर किनारे बैठकर बोट के लिए वेट कर रहा था, लेकिन बोट का कोई नामो निशान भी नहीं था। तो मिंजी जियान से पूछता है बोट कब आएगा, हम कब से वेट कर रहे हैं लेकिन बोट का कोई आता पता भी नहीं है। तब जियान कहता है थोड़ी देर और वेट करो, शायद वो लोग तूफान गुजरने की वेट कर रहे हैं। तब मिंजी थोड़ा चिड़चिड़ा होकर जियान को कहता है यू इडियट, तुम्हें फोन फेंकने के लिए किसने कहा था। ये सुनकर टियो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और मिंजी को कहता है मिंजी अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तब जियान टियो को रोकते हुए कहता है टियो सब कुछ ठीक है, इतनी सी बात के लिए तुम इतना गुस्सा मत हो। टियो कहता है ठीक है, और फिर वो दोनों अपना लबी डबी सीन शुरू कर देता है। तब मिंजी कहता है दर्द से रिलीफ। ये सुनकर गुस्से मिस से कहता है क्या हुआ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मिस कहता है ये जो मैंने चश्मा पहना है ना, इसकी वजह से मैं ये सारी चीज सिर्फ शेडो में ही देख पा रहा हूँ। और फिर 2 घंटे बीत जाता है लेकिन कोई भी बोट नहीं आता है। तो मिंजी जियान से पूछता है क्या हुआ, बोट अभी तक क्यों नहीं आया, 2 घंटे तो हो गया है, क्या वो लोग नहीं आएंगे। और तभी अचानक से तूफान शुरू हो जाता है। मिंजी जियान से कहता है क्या तुमने टेक्स्ट सही से भेजा था, तो वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए। क्या उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कोई प्रैंक है, क्योंकि तुमने उन्हें मैसेज भेजने के बाद फोन तो पानी में फेंक दिया था, शायद इसीलिए वो लोग हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। जियान कहता है मैंने टेक्स्ट तो सही से भेज दिया था लेकिन उन लोगों ने कुछ कंफर्म नहीं किया था। तभी टियो कहता है मुझे लगता है वो लोग देर से आएंगे, तुम लोग ही देखो ना कितनी जोर से तूफान चल रहा है। और फिर मिंजी और गुस्नेक को कहता है क्यों ना तुम दोनों शावर हट में जाकर रेस्ट लो। और जियान को कहता है जियान तुम मेरे साथ चलो, हम हमारी टेंट पे थोड़ी देर रेस्ट ले लेते हैं और परेशान मत हो, वो लोग कल जरूर आ जाएंगे। उसके बाद दिखाया जाता है जियान और टियो जब अपने टेंट के पास जाता है तो देखता है तूफान की वजह से उनका टेंट उड़ गया है। तो जियान टियो से परेशान होकर कहता है हमारा शावर हट और टेंट दोनों ही उड़ गया है, अब क्या होगा अगर कल वो लोग नहीं आएंगे तो। तब टियो उसे रोकते हुए कहता है तुम परेशान मत हो, वो लोग कल जरूर आ जाएंगे। जियान बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था और कह रहा था शायद मैंने गलती कर दी। तब टियो कहता है सब कुछ ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, अभी चलो जहाँ पर सारे गोट्स रहते हैं वहाँ पर जाकर हम थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। जियान कहता है ठीक है। उसके बाद वो दोनों हुक्कू के साथ गोट जहाँ पर रहता है वहाँ पर जाता है और फिर जियान सारे गोट से बात करने लगता है। उसके बाद टियो से पूछता है तुम्हें इतने सारे गोट कहाँ पर मिले। टियो कहता है मैं कुछ गोट्स को एक फार्म से लेकर आया था और अभी वो लोग मल्टीप्लाइड हो गया है। तुम्हें पता है हुक्कू को जब मैं यहाँ पर लेकर आया था वो बहुत ही ज्यादा छोटा था, मैं हमेशा इसे लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। ये सुनकर जियान हंसने लगता है और कहता है मैं बेट लगाकर कह सकता हूँ हुक्को बहुत ही ज्यादा हर्ट होगा जब तुमने हुक्को को नहीं पहचाना होगा। टियो कहता है हाँ वो हो सकता है। तुम्हें पता है जिस दिन तुम इस आइलैंड पे आए थे उसके एक दिन पहले हुक्को मेरे सपनों में आया था और मुझसे कह रहा था हे सिबास तुम्हारा विश क्या है। तुम्हें पता है मैं तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि वो ड्रीम बहुत ही ज्यादा रियल लग रहा था। फिर जियान पूछता है तो क्या तुमने अपना विश हुक्को को बताया था। ये सुनकर टियो थोड़ा हेजिटेट फील करता है और कहता है मैं श्योर नहीं हूँ क्या मैंने
उसे कहा था। तब जियान कहता है, ओ कमन, बताओ भी तुमने क्या विश मांगा था, क्योंकि तुम्हारी रिएक्शन से सब पता चल रहा है कि तुमने कुछ तो विश मांगा था। तुम मुझे अपना विश क्यों नहीं बता रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा विश सुनकर शॉक्ड हो जाऊंगा, या फिर तुम मुझे बताने में एम्बेरेस फील कर रहे हो? तब टियो कहता है, मैं थोड़ा एम्बेरेस फील कर रहा हूँ। जियान कहता है, ओ कम ऑन, मैं तुम्हारा मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाऊंगा। तो अब बताओ तुम्हारा विश क्या था? टियो कहता है, मैंने बोला था कि मैं चाहता हूँ इस आइलैंड पे मेरे साथ कोई रहे। ये सुनकर जियान चुप हो जाता है। तब टियो कहता है, तुम मेरा मजाक मत उड़ाना। फिर जियान टियो का हाथ पकड़कर उसे बुलाता है। टियो कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें ठंड लग रहा है? तो तुम मेरे पास आओ। और फिर वो जियान को हक करता है। तब जियान उसे पूछता है, क्या तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अकेले थे? टियो कहता है, अभी नहीं हो, अभी तुम मेरे साथ हो। फिर टियो जियान से पूछता है, जियान तुम्हारी स्कूल में कोई है जो तुम्हें पसंद करता है? जियान कहता है, तुम ये सब क्या पूछ रहे हो? टियो कहता है, नहीं, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस मुद्दा है। जियान कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम अपने बारे में बताओ, ऑफिस में सब तुम्हें क्या बोलकर बुलाता है? कोल्ड सिटी गाय या फिर और कुछ? मुझे पता है ऊपर ऊपर तुम्हें जो भी बोलकर पुकारे, मनी मैन तुम्हें सब पसंद तो जरूर करता है ना? मैंने सही कहा ना? तब टियो कहता है, उन लोगों के बारे में छोड़ो, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? क्या तुम्हें भी लगता है मैं कोई ओल्ड सिटी गाय हूँ? तब जियान कहता है, वेल, क्या मुझे सच में ये आंसर करना पड़ेगा? तभी टियो जियान को हक करता है और कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा काइंड हूँ, हैंडसम, टॉल, फिट, हेल्दी, वेल्दी और बहुत ही ज्यादा सेक्सी भी हूँ। एटलीस्ट तुमने ही ऐसा कहा है, तो अब क्यों तुम हेजिटेट फील कर रहे हो? तब जियान कहता है, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा। तब टियो कहता है, क्या तुम वेट कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है इस आइलैंड से बाहर जाने के बाद तुम मुझे और लाइक नहीं करोगे? तब जियान कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है बाहर सब लोग तुम्हारे साथ ही रहना चाहता होगा। तब टियो जियान का हाथ पकड़कर कहता है, मैं ये 2 हफ्ते जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा, एंड आई होप कि वो तुम्हारे लिए भी होगा। तब जियान कहता है, मैं इस टाइम को कैसे भूल सकता हूँ? टियो कहता है, थैंक यू, और जियान को किस करने जाता है। तभी जियान उसे रोक देता है। तो टियो से पूछता है, क्या हुआ? जियान कहता है, अभी अभी मुझे याद आया, यहाँ पर आने से पहले सुबह सुबह मुझे एक सपना आया था। तुम्हें पता है, उस सपने में एक गोट आया था जिसके माथे पे हार्ट शेप का निशान था, और वो कह रहा था, हम यहाँ पर है और ये टाइम है तुम्हारा दिसंबर का। और फिर मैं यहाँ पर आ गया था। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारा मिलना डेस्टिनी में था? ये सुनकर टियो हंसने लगता है और कहता है, ये कितना फैंटास्टिक है। तुम्हें पता है, हुक्को के माथे पर भी एक हार्ट शेप का निशान है। ये सुनकर जियान कहता है, क्या सच में? और ये प्रूफ करने के लिए टियो हुक्को को बुलाता है, और हुक्को जब भाग कर आता है तो देखता है कि हाँ, सच में उसके माथे पे वो निशान है। और तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो लोग माइक में कह रहा था, हम यहाँ पर आए हैं उस इंसान के लिए जिसने SOS भेजा था। क्या तुम इस आइलैंड पे ही हो? ये देखकर जियान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो टियो से कहता है, हम फाइनली यहाँ से बाहर जा सकते हैं। फिर टियो और जियान उस ऑफिसर से मिलता है और जियान ऑफिसर से कहता है, सर, एक नाव भी हमारे लिए काफी था, आपने तो हेलीकॉप्टर लेकर चले आए। तभी वो ऑफिसर कहता है, तूफान बहुत ही तेज चल रहा है, इस टाइम नाव लेकर आना रिस्क हो जाता है, इसीलिए। और दूसरी तरफ हुक्को कंटिन्यूअसली टियो को हेडबैटिंग कर रहा था। तो टियो हुक्को को कहता है, हुक्को, तुम मेरे लिए इस आइलैंड का ध्यान रखना और मुझे हेडबैटिंग करना बंद करो। और तभी हुक्को वहाँ से चला जाता है। जियान टियो से पूछता है, हुक्को का क्या होगा? टियो कहता है, ये उसका ही घर है, वो यहाँ पर ही खुश रहेगा, तो तुम उसे लेकर परेशान बिल्कुल भी मत हो। उसके बाद गुस्निक ऑफिसर के पास रोते हुए जाता है और कहता है, सर, आप लोग मुझे हेलीकॉप्टर में लटका कर तो नहीं लेकर जाओगे ना? मैं वो नहीं कर सकता। ऑफिसर कहता है, पहले मुझे ये कॉन्फर्म करने दो कि ये पर्सन टियो जंग है। जियान कहता है, मुझे लगता है ये इंसान वही है जो मिसिंग था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इनका मेमोरी चला गया है। और फिर वो लोग कॉन्फर्म करता है कि हाँ, यही टियो जंग है। और फिर गुस्निक हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ऑफिसर जियान से कहता है, लेकिन जिस फोन से हमें SOS मैसेज भेजा गया था, उस फोन को हम ट्रैक नहीं कर पाए। जियान कहता है कि हाँ, वो फोन मुझसे गलती से पानी में गिर गया था। ऑफिसर कहता है, ओके, मैं समझ गया, तो आप फिर टीचर जियान ही हो जिसने SOS मैसेज भेजा था। तो जियान उससे पूछता है, आपको कैसे पता चला कि मैं टीचर हूँ? तब ऑफिसर कहता है, आपके स्टूडेंट हर रोज हमें फोन करते
देखता है आपकी खबर लेने के लिए। तब जियान कहता है आई एम सॉरी सर, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। फिर ऑफिसर उन लोगों को जल्दी से हेलीकॉप्टर में उठने के लिए कहता है। तो जियान तो उठ जाता है, लेकिन ट्यू वहाँ पर ही खड़ा रहता है। तब जियान ट्यू से पूछता है क्या हुआ, और वो अपना हाथ देता है और कहता है जल्दी से ऊपर आ जाओ। उसके बाद हेलीकॉप्टर में बैठकर ट्यू चुपचाप बैठा हुआ था और बाहर की तरफ ही देख रहा था। तब जियान उसे कहता है ट्यू क्या हुआ, क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो? ट्यू कहता है नहीं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जियान कहता है ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है हेलीकॉप्टर में, मेरा भी। ट्यू कहता है नहीं, फिर कहता है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले तो मेरा मेमोरी चला गया था और मैं इस आइलैंड पे था। उसके बाद एक इंसान मेरी लाइफ में आया जिसे मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और उसके साथ ही इस आइलैंड से जा रहा हूँ। ये सारी बातें सुनकर जियान कहता है तुम फिर से ये सब बातें क्यों कर रहे हो? ट्यू कहता है आई लव यू। यहाँ से बाहर जाने के बाद भी हमारी डेली लाइफ में भी तुम्हें मुझे लाइक करना ही पड़ेगा। जियान कहता है हाँ मैंने सुन लिया है तुम्हारी बात, अभी प्लीज चुप हो जाओ। ट्यू कहता है तुमने क्या कहा, मैंने कुछ सुना नहीं। तब वो ऑफिसर कहता है लेकिन हमने पूरा क्लियरली सुन लिया है। उसके बाद कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब ट्यू और जियान शिप से गोट आइलैंड जा रहा था, और तभी जियान ट्यू से कहता है वो लोग कितना ज्यादा खाते हैं, क्या वो लोग गोट है या पिग? तो ट्यू कहता है कि ठीक है ना, ये तो अच्छी बात है कि वो लोग हेल्दी है। तब जियान कहता है ट्यू तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो। ट्यू कहता है ऐसा क्या? जियान कहता है हाँ, तुम हर महीने शिप लेकर गोट आइलैंड जाते हो हुक्कू को देखने के लिए। ट्यू कहता है वो तो सिर्फ एक एक्सक्यूज है। जियान कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? ट्यू कहता है मैं तुम्हें मेरे साथ आने के लिए कहता हूँ क्योंकि इसके अलावा तुम मेरे लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं निकालोगे। ये सुनकर जियान मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ट्यू को कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए टाइम नहीं मैनेज करता हूँ, एक्चुअली मुझे टाइम मिलता ही नहीं। फिर ट्यू जियान को पीछे से हक करता है और कहता है हनी ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड हो रहा है, क्या तुम सच में स्कूल में इतना ज्यादा बिजी हो? जियान कहता है तुम फिर से शुरू हो गए। जियान कहता है क्या तुम अपना जॉब छोड़ नहीं सकते? जियान कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो? तब ट्यू कहता है क्यों ना हम एक क्रूज को रन करें। जियान कहता है मेरे पास दूसरा जॉब करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कहता है तुम इस बारे में बात करना भी बंद करो। तभी ट्यू का सेक्रेटरी आता है और ट्यू को कहता है सर आपका एक फोन आया है। तो ट्यू जियान को कहता है हनी मैं ये फोन उठाकर आता हूँ। जियान कहता है ठीक है, और फिर वो दूर से ही गोट आइलैंड को देखने लगता है और उसे अपने हाथों में भरने की कोशिश करता है और कहता है गोट आइलैंड मेरा आइलैंड। क्या ये नाम थोड़ा चीजी है? और यह बड़ी एक कहानी खत्म होता है।